हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? आज मैं जिस गेस्ट को लेके आया हूँ वो एक ऐसे वॉरियर हैं जिन्होंने ज़िंदगी में किक लेना मतलब चैलेंजेस रिस्क भरी लाइफ जीने का मन बनाया। यहाँ तक कि उन्होंने जो प्राइवेट सेक्टर में अच्छा भला जॉब था, क्योंकि ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे, उस जॉब को इन्होंने छोड़ा और उसके बाद इन्होंने आर्मी के एसएसबी का एग्ज़ाम दिया और उसमें ये सफल भी हुए। लेकिन एकेडमी में जब जॉइन किया तो मेडिकल ग्राउंड पर जो उनका हील नहीं हुआ, इसलिए उन्हें वापस वहाँ से आना पड़ा। फिर उसके बाद इन्होंने सीआरपीएफ का यूपीएससी एग्ज़ाम दिया, वहाँ ये सफल हुए और इन्होंने अपनी 1 साल की ट्रेनिंग पूरी की। ट्रेनिंग के दौरान ही इनको लगा कि और कुछ चैलेंजिंग करना चाहिए, तो इन्होंने कोबरा के लिए ऑप्ट कर दिया। तो इनका वहाँ भी चैलेंजेस से मन भर गया, तो फिर इन्होंने एनएसजी को ऑप्ट कर दिया और एनएसजी और कोबरा के बीच में इन्होंने ग्रे हाउंड नाम की इन्होंने प्रोफेशन किया। तो अब देखिए इन्होंने 3-3 प्रोफेशन किए, कोबरा का किया, ग्रे हाउंड का किया और उसके बाद एनएसजी। इतना सारा करने के बाद आदमी की यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह की कहानी होगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इनको और बहुत ही चैलेंजिंग इन्होंने काम किए हैं। आप इसको सुनिए, लोगों को शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, आपको मज़ा आएगा। चिनअप्स करा रहे हैं, क्रॉलिंग करा रहे हैं, कभी डब्लू वॉल होती है उस वो करा रहे हैं। मतलब डब्लू वॉल तो 2-3 बार कराया था। क्या साहब आपका डब्लू वॉल अच्छा नहीं है, साहब आपका ये काम अच्छा नहीं है, साहब आपसे चिनअप ही नहीं हो रहे हैं साहब। मैंने कहा मुझे भेज दो वापस। तो सर मैं बिल्कुल, मुझे दिखना ही बंद हो गया था कि मुझे मुझे आवाज सुनाई दे रही है, मुझे लोग नहीं दिख रहे हैं, मैं मेरा गला सूख रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ सर। मैंने कहा बस। मतलब उन्होंने मुझे याद है कि रनिंग और सब कुछ तो 1 घंटा करीब मुझे लग रहा है। और मुझे मुझे जब मैं देख पाया, मुझे देखो सीओ साहब वहां खड़े हैं, मुझे अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, मुझे कुछ दिख ही नहीं। हेलो राज, वेलकम टू द शो विन लाइफ लाइक ए वॉरियर। तो राज, कैसा लग रहा है आपको आज मेरे साथ? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर सर। एंड आई एम फीलिंग गुड सर। एंड इनफैक्ट आई एम ऑनर्ड सर कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी सर। गुड। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो ऑनर्ड राज, क्योंकि सीएपीएफ से आप पहले अफसर है मेरे साथ में जो जिनके साथ मेरी बात हो रही है, और आई एम रियली एक्साइटेड कि आपसे बहुत कुछ थैंक सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मैंने आपके बायो से ये समझा कि आपने इंजीनियरिंग किया, हाँ सर। और इंजीनियरिंग वो भी एक अच्छे स्टूडेंट आप रहे, और आपने आईआईटी जैसी जगह पे भी काम किया, सर प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया, लेकिन फिर कहाँ से ये जुनून आया कि मुझे यूनिफॉर्म लाइफ को करना है और आर्म फोर्सेस में जाना है? ओके सर। सर टू बी फ्रैंक सर, माई मतलब मेरी फैमिली में काफी लोग हैं दो, मतलब हु हैव सर्व्ड इन आर्मी एयरफोर्स। तो मेरा बैकग्राउंड है कि आई नो पीपल की यूनिफॉर्म कैसा क्या। एक चाम तो था ही सर पहले से। बट सर हुआ ये कि जब मैं कॉलेज में गया तो उस टाइम हमारे टाइम फीवर चल रहा था कॉर्पोरेट जॉब का ना सर। तो मुझे लगा कि नहीं यार ठीक है, जब सब लोग फौज में, ठीक है मैं अपना प्राइवेट सेक्टर में देखता हूँ सर। और इनफैक्ट सर आई ऑल्सो गॉट प्लेस इन टीसीएस ऑल्सो सर इन वे बैक इन 2010। बट उस टाइम क्या हुआ कि सर ड्यू टू रिसेशन एंड ऑल, तो हमारी जो ज्वाइनिंग थी अराउंड 9 मंथ्स उन्होंने डिले कर दिया। तो मैंने एक प्राइवेट फर्म ज्वाइन कर ली फरीदाबाद में, सो आई वाज वर्किंग विद इट। बट ड्यूरिंग माई कॉलेज ऑल्सो आई गॉट सिलेक्टेड ऑल्सो फॉर दैट यूएस एंट्री, मतलब यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम जो सर उस टाइम हुआ करती थी। आई होप यू कैन कनेक्ट विद मी सर। तो उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं कहा नहीं यार ठीक है यार, मेरा जॉब का हो गया तो आई गो फॉर प्राइवेट सेक्टर। बट सर व्हेन आई वाज, जब मैंने प्राइवेट सेक्टर काम करने लगा, फिर काम मतलब ऐसा नहीं था कि प्राइवेट सेक्टर का मजा नहीं आ रहा था। बट एक होता है ना कि यार कुछ करते हैं यार, मतलब कुछ एक स्पार्क नहीं मिल रहा है वो, जैसे सलमान खान बोला किक नहीं मिल रही है। सो देन आई थॉट कि नहीं यार कुछ तो करना चाहिए। बट द थिंग वाज दैट कि सर 2010 11, हाँ 2 साल सर ये सीडीएस का एग्जाम 2 बार होता है। एंड सीए साल में ईयरली ट्वाइस होता है, और सीएपीएफ का एक साल साल में एक बार होता है। और आई डोंट नो कि सर क्या होता था, मैं हमेशा ही फॉर्म भरना भूल जाता है, उसकी डेडलाइन निकल जाती थी, मैं भर ही नहीं पाता था। तो 2012 में मेरी सर लास्ट अटेम्प्ट था, जो मेरा सीडीएस का लास्ट अटेम्प्ट था और सीएपीएफ का भी लास्ट अटेम्प्ट था। तो लकीली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे टाइम पर याद दिला दिया और मेरा फॉर्म भर उसने भरा एक्चुअली।
तो उससे उससे मेरा था कि चलो ठीक है यार, ऑफिसर बन के देखते हैं एक बार, गिव अ शॉट। तो मैं एक्चुअली सर, मैं ड्यूरिंग माई प्राइवेट जॉब ऑल्सो आई वाज प्रिपेयरिंग। तो उस टाइम मेरा कोई, टू बी फ्रैंक सर, मेरा कोई एग्जाम मेरा ऐसे कोई क्लियर नहीं हुआ था कि मैं बोलूँ कि हाँ मेरा ये है वो गया था। बट जब मैंने सीडीएस दिया, सीडीएस मेरा क्लियर हो गया था। एंड मेरी एज इतनी हो गई थी कि मैं, आई वाज नॉट सिलेक्टेड फॉर आईएमए और वो जो एयरफोर्स का होता है उसमें नहीं था। आई वाज गॉट, आई क्लियर फॉर ओटीए ओनली। तो वो मेरा क्लियर हो गया था सर। तो आई गॉट अ कॉल फॉर एसएसबी फॉर इलाहाबाद। एंड सीएपीएफ का भी मैं जब एसएसबी देने जा रहा था, उससे 10 दिन पहले मेरा एग्जाम था, रिटर्न एग्जाम। तो वो भी मैं देकर गया था सर। तो बस यही था सर कि लकीली मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही था एसएसबी का सर। तो लकीली मैंने वो क्लियर हो गया सर। और क्लियर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, ऐसा नहीं था कि बस जस्ट क्लियर हो गया। कि आई वाज, आई थिंक आई कैन रिकॉल कि आई वाज ऑल इंडिया 6 और मेरिट लिस्ट में सर। तो वो हो गया था मेरा। तो फिर मेडिकल रिजेक्शन वगैरह हुआ था जो, फिर ओटी गए, फिर वहां से बाहर, तो वो सब था सर। तो दैट्स ऑल सर। तो वही था सर कि कुछ स्पार्क नहीं मिला, तो सोचा कि कुछ करते हैं, तो बस उसी उसमें हो गया सर। पर ये था कि हाँ, मेरा बैकग्राउंड तो था ही सर फोर्सेस का। तो माय फादर वाज इज एक्स सर्विसमैन सर। ही इज फ्रॉम आर्मर्ड कोर। गुड गुड। इनफैक्ट ये जो बात आपने बोली कि कभी कभी क्या है ना, प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट में, नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब में ना, वो स्पार्क, वो किक नहीं मिलती है राइट सर, जिसमें राइट सर। आपको बोलते हैं ना, आर्मी का जो एड है ना, यू हैव इट इन यू। हाँ, व्हेन यू यू हैव हैव इट। इट इन यू, देन यू डोंट फील लाइक वर्किंग इन दैट काइंड ऑफ राइट एनवायरनमेंट। सर। ऑन एक आर्मी का वो भी ना सर, लिव लाइफ लेस लेस ऑर्डिनरी, यस यस वो यस, भी है सर। दैट्स ऑर्डिनरी, यस। यस सर। इनफैक्ट मेरे साथ भी यही हुआ। जब मैंने 3 साल आर्मी ज्वाइन करने से पहले सिविल में काम किया था, तो कुछ, और मैंने एक नहीं 2 जॉब किए थे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन दिल्ली। बट वही स्पार्क नहीं था कहीं, जम नहीं रही थी बात। तो यू राइट राइटली सर। सेड। तो ये बताओ राज कि इलाहाबाद एसएसबी, वी कॉल इट ए नॉट सिलेक्शन सेंटर, वी कॉल इट ए रिजेक्शन सेंटर। मुझे सर यही सुनने को मिला था या सर। बट आपने एक ही बार में किया। तो हाँ सर। वो जो पूरा प्रोसेस होता है 6-7 दिन का, सर, उसमें कौन सा ऐसा मोमेंट था जहां आपको बहुत चैलेंजिंग लगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगा? सर, मैं रिकॉल करूं तो सर, सबसे मुझसे मोस्ट चैलेंजिंग लगा मुझे स्क्रीनिंग सर। मतलब आई वाज सो नर्वस सर, सो नर्वस कि जब वो रिजल्ट अनाउंस करते हैं, आई वाज सेइंग कि भगवान हो जाए, भगवान भगवान भगवान। बिकॉज द थिंग वाज दैट कि एक तो मुझे आना था सर सर्विस में, और दूसरा ये था कि वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था सर। फर्स्ट एंड लास्ट, वही फर्स्ट एंड लास्ट। तो मैं वैसे कि बस हो जाए। वो उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया, तो मेरा चेस्ट नंबर निकल गया। मुझे अभी भी याद है, शायद मेरा 11-12 चेस्ट नंबर था। तो उन्होंने दो, मतलब 2-3 मेरे से आगे बंदे वो सिलेक्ट किए उन्होंने। फिर मेरे 2-3 पीछे वाले सिलेक्ट कर लिए। मैं कहा ओ शिट, निकल गया हाथ से। फिर उन्होंने फिर दोबारा मेरे पास आ गए। तो मैंने कहा ओ गॉड, थैंक गॉड। मैंने बोला अब कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं एक बार अंदर हो गया, देन आई विल मैनेज। सो दैट वाज सर मोस्ट डिफिकल्ट। एंड अब मैं इसमें एक वो ऐड करूँ कि मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा था एसएसबी का, तो दैट वाज माय इंटरव्यू पार्ट सर। I had a very good interview conversation with my IO sir. So it lasted around like 60 or 70 odd minutes sir. So it was very good sir. 60 मिनट? 60 or 70 odd minutes sir. ओके ओके। So we were laughing. It was like a casual interaction. So we were, yeah, my IO was also laughing. I was also laughing. So it was good sir. माई टू मस्ट हैव गॉन ओनली 10-15 मिनट एट द मोस्ट। Do you recall any one particular question of that time when they asked? um, मुझे सर रिकॉल तो आ रहा है, बट मैंने उस टाइम झूठ बोल दिया था। बट Okay. मुझे लगता है कि नहीं, मैं उसको नहीं बताता, कुछ और बता देता हूँ आपको सर। Okay, इट okay. विल नॉट, इट विल नॉट गिव अ गुड इंप्रेशन। वो सर उन्होंने पूछा था कि व्हाई डू वांट टू जॉइन आर्मी। मतलब यू आर डूइंग, ऑलरेडी डूइंग वर्क इन प्राइवेट सेक्टर, यू आर डूइंग गुड, तो व्हाई डू यू वांट टू कम इनटू आर्मी। तो आई टोल्ड हिम कि सर ऐसा नहीं है कि मैं आई एम अनएम्प्लॉयड या मेरा कुछ चल नहीं रहा। द थिंग इज दैट कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी फैमिली में रहा है एक यूनिफॉर्म की जो रिस्पेक्ट वगैरह, जो सर दैट वाज मतलब ट्रू आल्सो। ऐसा नहीं था जस्ट फॉर सेक ऑफ कि मुझे क्वेश्चन पूछे मैं उनको आंसर दे रहा हूँ। कि एक यूनिफॉर्म सर्विसेज की जो रिस्पेक्ट मिलती है वो तो है ही है सर। उसके अलावा सर कि
क्या बोलते हैं, एक जो, मैंने उनको उस टाइम किक नहीं बोला था कि हाँ मुझे किक चाहिए। मैंने कहा एक जो चैलेंज वहां पे मिलता है, मतलब जो जब जाते हो फौज में, व्हेन यू एंटर इनटू सर्विसेज, तो जो एक चैलेंजेस मिलते हैं वो, दैट इज मोर ऑफ इमेंस वैल्यू फॉर मी। उसके अलावा पैशन तो सर है ही है। और ऐसा नहीं है कि जॉब, ये क्या कहते हैं, फौज में सिर्फ मरना मारना ही है, लर्निंग वैल्यू भी बहुत है। व्हेन यू एंटर फौज एंड व्हेन यू कम आउट, तो यू आर टोटली डिफरेंट इंडिविजुअल। सो दैट वाज माय आंसर टू दैट। तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। वेरी नाइस. In fact, if you ask me, what was my question? One sentence question only. He didn't ask me anything except initially seeing those documents, records, and certificates and all. And I was surprised. He just spoke one sentence. He said that unity in diversity is a reality in India. Comment. I was bewildered. There is no question, there is no answer in that. And मैंने भी since he didn't say any question like or question, and I started off. And I started off in favor of that. Yes, unity in diversity is a reality. And that was all. So actually, you are so there's a saying na ki, one man, one shot, one kill, those types. So you have dropped the bomb, sir. This was the only question. Nice, Good. nice, sir. So, Nice, sir. Raj, आप ठीक है, SSB हो गया and you gone through the process. Lucky one to come out from Allahabad. So in one year. उसके बाद आप जब OTA में फाइनली आपने ज्वाइन किया, Sir, एंड यू हैव मेंशन समवेयर दैट मेडिकल ग्राउंड पे आपको विड्रॉ करना पड़ा वहां से. sir, तो right. कितने दिन वहां रहे और ऐसा क्या इशू हुआ, लेट व्यूअर नो, जिससे कि वो गलती या वो रिकॉर्ड हमारे व्यूअर न करे कभी, मतलब वो सिचुएशन में. ओके सर. हाँ सर, ऐसा हुआ था कि जब मैं रिकमेंड हुआ था तो मुझे डीएनएस दिया था सर. तो डीएनएस मैंने गया, ठीक है, दैट वाज अ टेम्परेरी रिएक्शन सर. तो यस. मैं डीएनएस का ऑपरेट करा, देन आई अपीयर्ड फॉर री मेडिकल एट दिल्ली हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल. देन दे टोल्ड मी कि नो, यू हैव साइनसाइटिस. TNS is okay, DNS नहीं है, you have sinusitis. Then I went to surgery और साइड. तो then I need a recovery time, क्योंकि सर्जरी के बाद you cannot say ना कि I'm fit है उस टाइम. तो उन्होंने बोला कि okay, joining date is approaching, you may join उस टाइम से, we'll have a board after 20 days. उस टाइम आपको वो रिकवरी टाइम भी मिल जाएगा. बट आई होप यू नो वेरी वेल कि OTA का वेदर वगैरह कैसा रहता है उस टाइप से. तो आई कुडंट रिकवर दैट टाइम सर. So I was out. So they medical board proceeding was like that. This is a permanent rejection. So that's all. So this was like that. तो टेल मी हिंडसाइट नाउ, यदि आज आप सोचते हो सिचुएशन को, तो क्या आप ऐसा करते जिससे कि आपकी जो फर्स्ट लव आर्मी था उसमें रह पाते? क्या मतलब ऐसा मिसिंग हुआ कि जो शायद आपकी तरफ से या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिससे कि आपकी बात बन जाती, मतलब आज यदि आप लुक बैक दैट? हाँ सर, मुझे लगता है कि शायद, बस टू बी फ्रैंक सर, मैंने ऐसा नहीं था कि उन्होंने बोला, मतलब आई मीन मैंने बहुत एफर्ट मारा. आई नो कि मैंने कितने चक्कर बेस हॉस्पिटल के लगाए थे, कितने RR के लगाए थे. माय फादर वाज विद मी आल्सो. तो होल फैमिली वाज पुटिंग एफर्ट फॉर दैट. बट थिंग वाज दैट कि वो बोलते हैं कि जैसे भगवान को कुछ और ही पसंद है. तो बस वही हुआ सर. बट ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद रिकवरी का टाइम मुझे मिल जाता, बजाय कि मैं अकेडमी जाके मुझे एक टर्म बाद में ज्वाइन करने को मिल जाता. तो आई थिंक आई माइट हैव रिकवर्ड उस टाइम से. बट ठीक है सर, दैट वाज अ थिंग नहीं, दैट्स परफेक्ट, दैट्स आई एम जस्ट सेइंग कि हमारे लोग जो सुनने वाले हैं कि बिल्कुल उनके बिल्कुल साथ सर. ऐसी सिचुएशन आती है, व्हाट एक्शन दे शुड हैव टेकन कि ऐसा ना उनके. Anyway, I am otherwise tell my case. I was permanently rejected medically. देन सर, And हाउ कम यू yes, मेड I इट अगेन? was in fact had a color perception. But ओके then ओके. when I appealed it, it was found within the limit. Limit, actually this was same. Well, I'm not saying the same incident, almost same incident, because one of my coursemate that got recommended with me from different board from Allahabad only sir. He has a that carry angle issue in Hmm. hand, carry angle. Yeah. So they give permanent rejection. Then he appealed for that. Then they later, just before joining academy 5 days prior, they cleared him on the ground that it is in the permissible limit. And there's the same issue regarding that
वो नॉक जो नी, नॉक नी। नॉट नॉक नी, दैट टोज का होता है ना सर, वो भी बैंड होते हैं टोज। ओके, यस। तो उस एक मेरा कोर्स में उसका भी इशू था, ही आल्सो गॉट क्लियर, उसको भी परमानेंट रिजेक्शन दे दिया था। एक्चुअली होता क्या है, इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ व्यूअर्स, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कलर परसेप्शन हुआ या नॉकनी हुआ, ये एंगल हुआ, हमारे साथ भी इस एंगल पे रिजेक्ट हुआ। और मैं तो अपने ग्रुप में लास्ट में था, जो सारे पास हो गए थे, बस लास्ट में जाके वो आई की जो कलर परसेप्शन बुक जब पढ़ाते हैं ना, मैं ओके। नहीं पढ़ पाया। बट होता क्या, जब अपील में आप जाते हैं तो वहां बड़ा वो डिटेल में चेक करते हैं। दे हैव हाँ ए राइट बेटर सर, इक्विपमेंट, राइट दे सर, हैव ए राइट सर, बेटर सिस्टम, एंड डॉक्टर्स आर वेरी वेल क्वालिफाइड। राइट। अनलाइक जो एसएसबी में होते हैं, वहाँ छोटे हॉस्पिटल्स में छोटे सिस्टम से चेक करते हैं। तो अपील में जरूर जाना चाहिए, और अपील में जाके जब वहाँ वो डिटेल में चेक करते हैं, देन इफ दे फाउंड यू विद इन द लिमिट, लाइक कलर परसेप्शन के चार वो होते हैं, CP1, CP2, CP3, CP4। ओके, टिल CP3 यू आर एक्सेप्टेबल इन आर। ओके, सो व्हेन यू कम ओके। विद इन दैट लिमिट, दे एक्सेप्ट हाँ राइट सर। और मुझे एक, जब मैं आरआर में था तो मुझे डॉक्टर्स ने बताया था कि सी हियर वी आर नॉट इन द मूड ऑफ रिजेक्टिंग एनीवन, यू। यस, वी विल डू आवर बेस्ट की टू टेक यू इनसाइड, यस, आवर एम इज नॉट टू रिजेक्ट एनीवन। एब्सोल्यूट। तो वहां पर अच्छा है सर। वो कितनी मेहनत से आप एसएसबी क्लियर करते हो, उसके बाद में डॉक्टर ऑलवेज वांट टू हेल्प यू, अनलेस राइट सर, इट इज बियॉन्ड लिमिट। राइट सर, राइट। तो उसके आने के बाद ये तो श्योर है कि आपको बड़ा धक्का लगा होगा, हाँ सर। बुरा भी लगा होगा। फिर कैसे रिकवर किया? फिर देन व्हाट यू थॉट, मतलब क्या सोचा फिर तब? सर जैसे मैं बाहर आया तो लकीली मेरा CAPF जो असिस्टेंट कमांडर का रिजल्ट भी आ गया था उस टाइम। तो आई वॉज सिटिंग एट माई होम एंड माई फ्रेंड कॉल्ड मी, अबे तेरा क्लियर हो गया। मैंने क्या क्लियर हो गया? कि तेरा यूपीएससी वाला वो एग्जाम था, तेरा वो क्लियर हो गया, यू मेड इट। मैंने कहा अरे यार, गुड यार, ग्रेट, गुड न्यूज यार, फाइनली, मतलब इतने टाइम बाद कुछ अच्छी न्यूज मिली है। तो आफ्टर रिजल्ट के कुछ 15-20 दिन बाद ही सर हमारा वो था मेडिकल एंड फिजिकल। तो वो जस्ट आई पास विद फ्लाइंग कलर्स, तो वो अच्छे से हो गया था सर। तो इस बार लाइक ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज, चलो यहाँ से निकला, चलो यहाँ पे आ गया। तो वो ये था कि सर बस मैं वहां से बाहर आया, विद इन लाइक वीक आई गॉट माई रिजल्ट एंड आई गॉट इट। यहाँ मुझे तो एक चीज बताओ, अभी आपने सर, एक बात बोली थी जब शुरू किया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी आपको आपके यार दोस्त बताते थे, हाँ सर। हैं? और इसमें भी मेरे दोस्त का ही कॉल आया कि तेरा एग्जाम क्लियर हो गया। लेकिन हद तो वहां हो गई कि जब आपने CAPF का एग्जाम दिया तो आपको ये भी नहीं पता था कि उसमें पेपर कितने देने हैं। हाँ सर, वेरी ट्रू सर। मैं मुझे याद नहीं कि मैं जब वहाँ सेंटर पे गया तो सेंटर जैसे बाहर लोग मिल जाते हैं, तो आई वाज डिस्कस विद समवन कि ठीक है, ये है, ये है। तो मैं पेपर वन, वहाँ पेपर वन पेपर टू होता है, ऐसे और वो होता है। तो उस टाइम बिकॉज मेरे सर माइंड में चल रहा था SSB के रिगार्डिंग से, तो आई वाज मच मोर फोकस्ड ऑन SSB। मैंने कहा CAP का तो ठीक है, देख लेंगे इसका। तो अब CAP वाज नॉट माय प्रायोरिटी दैट टाइम। तो जब मैं बाहर आया सेंटर से, तो उस लड़के से मिला, चल बड़ी, आई सी यू, मिलते हैं फिर कभी ना। और वो लोग कहाँ जा रहा है? मैं, चलते हैं घर, अब हो तो गया एग्जाम। कह रहा बड़ी यार, तेरा एक पेपर भी अभी, पेपर टू। मैंने कहा शिट। तो मैंने सर फिर वो एग्जाम दे दिया। तो नाउ यू कैन सी कि मैं कितना केयरलेस टाइप था सर उस टाइम। तो वो केयरलेसनेस अभी भी है या वो खत्म कर दी फोर्सेज ने? नहीं, फोर्सेस सर सब सीधा कर देती है सर। अब बीइंग ऑफिसर तो आपके पास ऑप्शन होता नहीं ना कि बीइंग केयरलेस है। जब स्पेशली जब आप लोगों को कमांड कर रहे हैं, जहाँ पर डेथ और उसका हुआ रहता है, तो यू कैन बी केयरलेस। वही मैंने कहा, तो बंदा बना देती है फोर्सेज। बिल्कुल बिल्कुल सर, आई टोटली एग्री सर। तो इसके बाद आप जब CAPF का हो गया, तो CAPF का एक चीज बताइए कि CAPF का आपका UPSC में इंटरव्यू भी हुआ होगा। हाँ सर, हमारा यूपीएससी जो सिविल सर्वेंट्स का होता है, वहीं पर हमारा इंटरव्यू हमारा भी होता तो है। वो एक जो रिटन तो इसमें भी होता है, आर्मी का भी CDS होता है, और इनका CAPF सर, का UPSC से सर, होता है। सर। तो रिटन तो लगभग सबका सेम ही होता है, जहां तक मुझे लगता है। हाँ सर, यू कैन से कि जो CAP का जो पेपर वन है, वो कह सकते हो CDS के ऑलमोस्ट, मतलब अगर CDS यहाँ पर है तो पेपर वन यहाँ पर आ जाता है, थोड़ा सा इतना ही फर्क होगा। ओके, बट उसका पेपर टू होता है सर, जो ऐसे राइटिंग है, दैट इज अ गुड एग्जाम सर।
तो उसके लिए आप बिना पढ़े जाओगे तो वो मतलब वो फिर होगा नहीं सर अच्छे से। ओके। तो वो थोड़ा सा एक लेवल अप है सर। ओके। तो दूसरी चीज ये बताना है कि जो आर्मी का जो एसएसबी का प्रॉपर सिलेक्शन है, एक इंटरव्यू भी होता है, सब कुछ होता है, सर और इधर यूपीएससी में आपका इंटरव्यू होता है, सर हाउ डू यू सी बोथ ऑफ देम? सर बोथ ऑफ देम आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। एसएसबी में क्या है कि यू आर लिविंग ओवर देयर फॉर लाइक 5 और 6 डेज, फिर मेडिकल वगैरह सब कुछ है। सो दे चेकिंग योर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल, योर मेंटल एबिलिटी एंड एवरीथिंग। योर IO is assessing you with lots of questions because IO is having your biodata with him, so he is asking lots of questions. He is trying uh, uh, to know about you उस टाइप से, साइकोलॉजिकली ऑल्सो। तो बहुत सारे पैरामीटर्स है वहाँ पर। बट वहाँ पर जो यूपीएससी सीएफएफ में क्या है कि वहाँ पर पैनल होता है सर, और वहाँ पे 5 लोग बैठे होते हैं जिसमें साइकोलॉजिस्ट भी होता है सर। बस वहाँ पर ये है कि उसमें ड्यूरेशन थोड़ा छोटा होता है सर। तो ये रहता है सर। तो उसमें वो कितना असेस कर पाते हैं सर, तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। बट ये है कि हाँ, वो टोटल एसएसबी का तो वो टोटली डिटेल्ड में जाके होता है। आई कैन टोटली वॉच फॉर दैट। बट सीपीएफ का आई डोंट नो कि वो किस लेवल पर होता है। बट हाँ, वहां पर भी ऐसा नहीं कि बस एक आदमी बैठा हुआ ही इज टेकिंग नो नो सर। वहां पर भी 5 लोगों का पैनल होता है, बीच में बोर्ड मैम, बोर्ड प्रेसिडेंट होता है, वो बैठा होता है। तो एवरीवन इज लुकिंग एट यू, एवरीवन इज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम यू। तो उस तरीके से वो भी इंटर मतलब नॉट इंटरव्यू से इंटरव्यू वहां पर भी होता है। तो आपका, जैसे आपने बताया एसएसबी का जो इंटरव्यू इटसेल्फ टुक 1 आवर प्लस, सर सीएपीएफ में कितना इंटरव्यू का टाइम लगा? सर सीएपीएफ में मेरा रहा होगा सर अराउंड 10-15 मिनट सर। That we or I wanted to tell them that. नहीं नहीं सर, वहां तो मेरा 10-15 मिनट्स ही रहता है वहां पर सर। एवरेज टाइम ही यही है सर, 10-15 मिनट। हाँ सर, क्योंकि जो जैसे लोग जो सिविल सर्विसेज से जाते हैं उनका 30-40 मिनट एक एवरेज टाइम रहता है। हम सीपीएफ का तो कम रहता है। बट ऐसा नहीं है कि सबका 10 मिनट्स, किसी का 5-6 मिनट्स भी होता है, नेचुरल। किसी का 20 मिनट, तो उस तरीके से है सर। तो फाइनली इसके बाद आप बेसिक ट्रेनिंग के लिए कहाँ गए, और uh, उसमें क्या क्या मतलब होता है आपका? ओके सर। अब बिफोर मैं सर डायरेक्टली एक्चुअली बेसिक ट्रेनिंग नहीं गया था। उसके बाद मेरा सिलेक्शन होने के बाद देन आई ज्वाइंट IIT रुड़की सर। तो ऑलमोस्ट हाँ, 9-10 मंथ्स मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद डायरेक्टली फिर मैं अकेडमी गया सर, CRPF अकेडमी, कादरपुर, गुड़गांव से। तो ये मुझे एक क्वेश्चन आता है कि सीएपीएफ में सिलेक्शन होने के बाद देन यू वेंट टू आईआईटी रुड़की? यस सर, बिकॉज उस वहाँ, टाइम काफी टाइम था मेरे पास सर। ओके ओके, गॉट द हाँ पॉइंट। सर। बट एक चीज यहाँ जो समझने वाली है राज, कि आपने इंजीनियरिंग किया, सर ओके, सो इंजीनियरिंग भी हर आदमी नहीं करता है, एकेडमिकली थोड़ा सा लेवल एवरेज से ऊपर होता है वही इंजीनियरिंग करता है, राइट सर, राइट सर। और उसके बाद द पर्सन गेटिंग सेलेक्टेड टू आईआईटी रुड़की एज ए रिसर्च एसोसिएट, सर वो भी एक वही है जिसका एकेडमिकली और टेक्नोलॉजिकली बेटर माइंड है। तो बिल्कुल वहाँ सर। 10 महीने में आपका माइंड सेट चेंज नहीं हुआ कि अरे यार मैं कहाँ धक्के खाने जा रहा हूँ, बेटर टू remain in this technology field or this as a नहीं नहीं engineer, सर, I'm saying, because नहीं बिल्कुल सर। academically good student. राइट सर। सर उसमें बेसिकली ये था कि जब मैं आईटी रुड़की गया तो मेरा जब सिलेक्शन हो गया था आईटी रुड़की का भी, मेरा प्रॉपर वो हुआ था सर, इंटरव्यू वगैरह हुआ था वहाँ पे। जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो आई वाज हैप्पी कि चलो यार आई विल एंजॉय माय कॉलेज लाइफ। मेरे उसमें इंटेंशन था ही नहीं कि मैं आईटी रुड़की में रह के अपनी मतलब अपनी लाइन चेंज करूँ। Okay. बट माय प्रोजेक्ट गाइड वाज लाइक दिस कि नहीं यार, यू आर गुड और यू कैन गो फॉर एमटेक फ्रॉम आईटी रुड़की itself, and then you can apply for PhD and further doctor, उस टाइप से। बट आई वाज नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज सर मैं पढ़ सकता हूँ सर, बट पीएचडी करने के बाद एक वो था कि ही वांट्स कि आप टीचर बनो, आप प्रोफेसर बन सकते हो आप आईटी में पोस्ट डॉक के बाद उसे। मैंने कहा कि मैं मुझे आप पढ़ा लो बट आई कैन नॉट बी अ गुड टीचर, क्योंकि पढ़ाना मेरा बस की नहीं है। तो मेरा उस लाइन पे मतलब ही ट्राइड, मतलब उसने काफी मतलब 2-3 बार मुझसे पर्सनली बात भी की, वो लिया कि नहीं करो ये करो। बट आई वाज लाइक कि फिर मैंने क्या कहते हैं, पर मैंने उसको बताया नहीं था कि मेरा वहां पर हो गया सिलेक्शन। जब मैं, Okay. हाँ, क्योंकि मैं उनको बता देता कि वो फिर मुझे सिलेक्ट ही नहीं करते फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो लिखा था भी, उनको पता है कि चला जाएगा कभी भी। तो मैं उस टाइम उनको बताया नहीं था, बट क्या बोलते हैं,
फाइनली जून में हमारी ज्वाइनिंग आ गई थी सर। मैंने अप्रैल एंड में मैंने छोड़ दिया था वहां से। तो पेपर मतलब पेपर का फर्स्ट ड्राफ्ट में तैयार करके आ गया था, जो हमारा पेपर जो जाना था, जो शायद मुझे ध्यान नहीं किसमें नेचर्स में जाना था, किसी एक उसमें जहाँ जाते हैं पेपर सर, वो आई एम फॉरगेटिंग दैट थिंग सर। तो मेरा जो प्रोजेक्ट था नैनो पार्टिकल्स के ऊपर था सर। तो पेपर का फर्स्ट ड्राफ्ट में तैयार करके आ गया था। तो जब मैं आया था कि उन्होंने फिर वो माई प्रोजेक्ट गाइड गॉट एंग्री, तो उन्होंने मेरा पेपर से नाम वगैरह हटा दिया कि आई एम नॉट पुटिंग योर नेम इन द पेपर। मैं ठीक है सर, इट्स ओके, मतलब मेरा कभी उस तो था ही नहीं इतना, तो आई कैन। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको कुछ बताया भी नहीं, तो इतना तो बनता है आपका। बट फिर 2-4 महीने बाद ही कॉल्ड मी अगेन ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग, कैसा चल रहा है वो सब। तो ही वाज ओके विद दैट। तो कह रहा ठीक है, इट्स योर कॉल योर लाइफ, सो आई कैन नॉट फोर्स यू और पुट यू ऑन द समथिंग जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट ना हो। तो वो सही था सर। तो दूसरी चीज वो मैं समझ सकता हूँ कि वहां किक भी नहीं मिलता ना, वो चैलेंजेस भी नहीं होते ना जिंदगी के। मैं सर, मैं वो तो है ही सर। मुझे लगता था मैं उस लाइन के लिए बना ही नहीं हूँ सर। हाँ, यस, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। हाँ सर, वही सर। फिर आप आगे बेसिक ट्रेनिंग के लिए, तो बेसिक ट्रेनिंग का ट्रेनिंग में काफी था। कैसा रहा आपका, और क्या ऐसी स्पेशल चीजें हैं जो आप शेयर करना चाहें? ओके सर। सर मैं ट्रेनिंग में सर, हमारा कादरपुर में ट्रेनिंग होती है, गुड़गांव में सर, गुड़गांव के पास ही है। तो 52 वीक्स की ट्रेनिंग होती है, जैसे ओटीए में होती है, तो ऑलमोस्ट सेम लाइन पे वो होती है। तो हमारा बैच भी छोटा था सर, अराउंड 60 और हम वो थे, ट्रेनीज थे, जिसमें अराउंड 6 या 7 लेडी ऑफिसर थी और बाकी हम सारे ऑफिसर थे। तो सर वही नॉर्मल रूटीन, सुबह उठना, नॉर्मल वो जो पीटी वगैरह है, फिर उसके बाद आपकी वेपन क्लासेस है, फिर उसके बाद आपकी इंडोर क्लासेस हैं। इंडोर क्लासेस नहीं है तो वेपन फायरिंग है, वेपन हैंडलिंग है, जो भी है वो है। उसके बाद फिर आपकी ड्रिल, ड्रिल जो एक एसेंशियल पार्ट है वो है सर, जिसे सब लोग डरते हैं सर। वो है सर। उसके बाद शाम को अगर आपकी कोई एक्सरसाइज है तो वो है सर। नाइट क्लासेस भी होती थी सर। नाइट फायरिंग तो शायद 1-2 बार हुआ है, नाइट फायरिंग वाज नॉट, उसमें इतना नहीं था। बट नाइट क्लासेस, नाइट एक्सरसाइज, जंगल एक्सरसाइज, तो इसलिए नॉर्मल चल रहा होता है कि फिजिकल का लेवल दिन बाय दिन, मतलब बिकॉज इशू क्या होता है कि वो ऐसे नहीं एकदम से आके पहले दिन आपको 5 किलोमीटर दौड़ा, ऐसे नहीं, दे स्टार्ट ग्रेजुअली, पहले कंडीशनिंग करते हैं। बिकॉज सब लोग इतने वो नहीं आते, बिकॉज काफी लोग वहाँ उसमें यूपीएससी वाले आते हैं जो सिविल की तैयारी कर रहे होते हैं। तो दे वांट कि जो लोग आए तो धीरे धीरे कंडीशनिंग करके वो किया जाए। तो ऐसे शुरू होता है सर, और विद ग्रेजुअली विद टाइम उसका फिजिकल टफनेस बढ़ता रहता है। पहले दे विल स्टार्ट विद 1600 मीटर, फिर आपको 5 किलोमीटर रन आता है। 5 किलोमीटर रन आते ही फिर आपका बीपीटी शुरू हो जाता है सर। बीपीटी शुरू हो जाता है, फिर 10 km सीसीआर होता है, फिर 15 km, 12 km सीसीआर, फिर 15 km, फिर 20 km सर। तो वो सब धीरे धीरे बढ़ता रहता है। फिर उसके बाद हमारा एक इसी ट्रेनिंग में सर हमारा वो आता है, स्टडी टूर करके भी आता है सर। इज अ ओके। वीक और 10 डेज लॉन्ग हमारी स्टडी टूर बोलते हैं। इसमें हम सर, एक्सक्यूज मी, एक एक मिनट। यस। तो 10 10 डेज का रहता है सर। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमारे साथ क्या होता है कि बैच को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो एक बैच गया था जिसमें मैं था, पुणे और बैंगलोर। एक बैच गया था कोलकाता साइड गया था, और एक हैदराबाद साइड गया था। तो वी यूज टू विजिट गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस, लाइक जो उनका लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, डीजीपी ऑफिस हो गए, और जो अपने खुद के इंस्टॉलेशन हैं, अपने जो हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं, आईजी ऑफिस, वहाँ विजिट करते हैं सर। तो इस तरीके से हमारा एक नॉर्मल छोटा सा इंटरेक्शन टाइप होता है कि ग्राउंड पर जाके थोड़ा हम देखते हैं कि हमारा इंस्टॉलेशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे, वो एक स्टडी टूर होता है। वो बेसिकली क्या होता है कि थोड़ा सीखने का, मोस्ट ऑफ द टाइम इंजॉय का रहता है, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम अकेडमी से बाहर निकल रहे होते हैं सर उस टाइम। तो एक वो होता है। उसके बाद फिर हमारा आता है सर जंगल ट्रेनिंग सर। दैट इज 15 डे, 2 वीक्स का होता है सर वो हमारा जंगल ट्रेनिंग, जिसमें हम अपने अकेडमी से बाहर जाते हैं, वो कैंपिंग करते हैं वहाँ पर प्रॉपर टेंट्स वगैरह लगा के, उस तरीके से होता है। तो 15 दिन उसमें पूरी नाइट एक्सरसाइज, नेविगेशन और फायरिंग वगैरह होती है। नॉर्मल जो रूटीन हम अकेडमी फॉलो कर रहे होते हैं वो वहाँ पर जंगल में करते हैं, पूरा कैंप वगैरह स्टैब्लिश करके। फिर उसके बाद जब जंगल ये ट्रेनिंग हो जाती है, उसके बाद हमारा होता है सर 7 दिन का सर्वाइवल होता है। वो हमारा सर फिरोजपुर झरका एक जगह है, तो वहाँ पर होता है। और वहाँ पर 7 दिन क्या, वही जो नॉर्मल जैसे अपने फौज पे ऐसे वाले लोग जब अपना राशन वगैरह नहीं लेके जाते हैं 7 दिन का, वही लेके जाते हैं सर। फिर वहाँ हम 7 दिन अपनी जंगल एक्सरसाइज वगैरह, नाइट नेविगेशन, रूट मार्चेज और एरिया डोमिनेशन, सैडो, कैसो, ये सारी एक्सरसाइज वगैरह वहाँ पर सर करते हैं। और ये बेसिक मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए रहता है कि हाउ विल यू सर्वाइव, बिकॉज थिंग इज दैट कि जो सीआरपीएफ का मेन
जो जिस टाइम मैं था सर, उस टाइम मेन वही था कि जंगल ऑपरेशन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सीआरपी वाज डिप्लॉयड इन जंगल ओनली सर, सो दे आर डीलिंग विद सीआई एंड ऑल। तो जो हमारी जो लर्निंग और जो भी हमारे जो भी ट्रेनिंग थी, दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड जंगल ऑपरेशन, मैप रीडिंग, नेविगेशन, और जीपीएस कैसे यूज करना है, मैप रीडिंग कैसे करनी, बैक बेयरिंग, फॉरवर्ड बेयरिंग, वो सर आपको भी पता होगा सर। राइट। तो उसी, हाँ, तो उसी तरह का सारा था। तो ये था सर। तो उसके बाद हमारी फिर पीओपी हुई है सर। देन वी वर अलॉटेड आवर यूनिट सर, एंड आई ड्यूरिंग दैट आई ऑप्टेड फॉर कोबरा। So, Raj, when you said that you opted for Cobra, so that opting takes place during the this basic training itself. यस सर, बेसिक ट्रेनिंग सर। Okay. उसमें सर, So, सर प्लीज, हाँ सर, उसमें बेसिकली क्या होता है कि मतलब जब मैं बेसिक ट्रेनिंग में था, हमारा एक सीनियर बैच था जो हमसे पास आउट होने वाला था कुछ टाइम पहले, क्योंकि वो पास आउट होने वाले, तो उनमें जब फर्स्ट टाइम आई सॉ कोबरा था, मुझे उस टाइम बिल्कुल ये नहीं था कि मुझे कोबरा में जाना है, क्या क्या करना है, बिकॉज आई वाज लाइक ठीक है, कोबरा है, सीआरपीएफ एक ही है, क्या है। बट जब उनकी सिलेक्शन के कोबरा ऑफिसर्स आए विद डिजिटल पैटर्न यूनिफॉर्म, एंड एक होता है ना सर, एक ऐसे वाला लुक आता है उसे देख के, कमांडो बैजेस एंड ऑल, मतलब वेल बिल्ट और फिट टाइप से एकदम। मैं क्या यार, ये लोग कौन है? कह रहे यार ही इज कोबरा, और ये, मैं कहा यार ये करना है। second तो level के हाँ, राइट राइट राइट। कह रहा है सीआरपीएफ तो कभी मतलब खाकी वर्दी पहनी हो तो कभी पहन लेंगे, यार ये करना है। फ्रॉम आफ्टर 8 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग, मुझे ये होगा कि नहीं यार, अब कोबरा में ही जाना है, क्योंकि आ, वो क्या बोलते हैं, जो एक होता है ना कि यूनिफॉर्म के लिए खाकीज ओके ओके ठीक है, बट एक डिजिटल पैटर्न जो एक अलग से बहुत बहुत अच्छा लगता है सर पहनने में, इतना कम आप खुद को लगता है कि नहीं यार कुछ पहना हुआ है आपने, तो क्या नहीं यार, दिस इज अ थिंग, मुझे ये चाहिए। तो फिर मैंने उसके लिए ऑप्ट किया सर। तो उसके लिए भी आपको हमारा एक, हमारे जैसे आपके सर वो डिव होता है ना सर, तो हमारे सेक्टर्स ऐसे होते हैं, सो उसको आईजी हेड करता है। तो वहाँ से कोबरा सेक्टर से ऑफिसर्स आए, वन डीआईजी एंड फ्यू अदर जूनियर ऑफिसर। तो उन्होंने हमारा सिलेक्शन ट्रायल्स लिया। तो उसमें अराउंड शायद 25 ऑड guys from a batch, they opted for Cobra, but they selected only 18। 80. 18 सेलेक्ट किए सर उन्होंने। सो उन्होंने सेलेक्ट किया, फिर उन्होंने यूनिट्स अलॉट हुई बाद में सर। यूनिट का उन्होंने क्या, हमारे टाइम में तो उन्होंने वो कर दिया कि लकी ड्रॉ टाइप्स, आप आओ, बैग में से जो आपको डाइस मिलेगा, 5 आया तो 205, 4 आया तो 204, 1 आया तो 201, तो मेरा 3 आ गया था, आई गॉट पोस्टेड टू 203। तो उसके बाद जस्ट हमारी बेसिक ट्रेनिंग खत्म हुई। आफ्टर 10 days वी हैव टू रिपोर्ट टू बेलगांव सर फॉर आवर ट्रेनिंग, बेसिक पीआई सर, कोबरा प्री इंडक्शन। और तो ये था। तो हाँ सर। राज, कितनी कोबरा यूनिट है कल? सर 10 यूनिट्स है सर। दे स्टार्ट विद 201 to 210 सर, 201 से 210 तक। ओके। नाउ यहाँ दो चीजें, मुझे एक चीज बताओ, सर आपके साथ जो बेसिक जब कर रहे थे तो उसमें आपने बोला कुछ 10-12 गर्ल्स भी थी बेसिक नहीं, ट्रेनिंग। सेवन सेवन 7 गर्ल्स थी। 7 या 6 तो थी। उसमें से कोई कोबरा में ऑप्ट किया उन्होंने? नहीं सर, कोबरा में सर लेडीज का अभी तक नहीं है सर। एक लेडी आई थी, बट वो फिर उसके बाद कोबरा मतलब, एज फॉर माई नॉलेज तो लेडीज का नहीं है सर कोबरा में। बट एक आई थी कभी? एक आई थी सर, तो जब जिस टाइम वो आई थी, जब मैं बाहर निकल रहा था कोबरा से, तो अच्छा। मुझे उसके बारे में पता नहीं कि वहाँ क्या रहा उसका। ओके बट कोबरा में सर लेडीज को नहीं किया जाता है सर। ओके ओके। हाँ सर। अब एक जो जब कोबरा का नाम सुनते हैं तो सडनली आता है कि ये नाम किसने और कैसे दिया, मतलब कोबरा कैसे बना? हर एक के पीछे कोई फिलॉसफी होती है, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर तो इसके कोबरा पीछे क्या बेसिकली, फिलॉसफी थी? बिल्कुल बिल्कुल सर, कोबरा इज बेसिकली, जब मैं बोलूँगा कोबरा में, तो लोग, पीपल विल ट्राई टू रिलेट विद कोबरा दैट स्नेक, बट ऐसा या नहीं है। इसके फुल फॉर्म है सर कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ व्हेन वी हैव डीजी दैट के विजय कुमार सर, ओके तो ही वाज अवर डीजी, अंडर हिज सुपरविजन वी कोबरा यूनिट्स वर रेज्ड। तो वहां पर सर कोबरा का हुआ, और वी वर रेज्ड ऑन द लाइंस ऑफ ऑलमोस्ट ग्रे हाउंड। तो ग्राउंड लाइन पे हमारी कोबरा को रेस किया गया सर 2010 में, जब जो ये प्रॉब्लम थी बहुत पीक पर चल रही थी सर। तो इतने पीक पर हो गई थी कि मैनी एरियाज और पॉकेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, और इवन आंध्रा ऑल्सो, दैट दैट टाइम आंध्रा सर, वो लिबरेटेड जोन थे सर। तो उसके लिए
उनका विजन था, वो गवर्नमेंट का विजन था कि ऐसी स्पेशल फोर्स बनाई जाए ताकि दैट विल बी स्पेशलाइज्ड फॉर दैट ऑपरेशंस। तो उसके बिहाफ पर फिर वो इस तरीके से, मतलब आई एम टेलिंग द क्रिप्स, तो उसके बिहाफ पर वो रेज हुई। तो न्यू यूनिट्स है सर सारी कोबरा। एंड मेरी यूनिट तो अभी शायद क्या बोलते हैं, इस साल अपना 30th रेजिंग डे बनाएगी, 13th, नॉट 30th, 13th रेजिंग डे बनाएगी सर। आपकी क्या न्यू यूनिट 103 थी? 203 सर, 203। 203 सर। तो ये कोबरा एक्रोनिम बनाने के पीछे जो आपके डीजी थे उनका कोई स्पेसिफिक पर्पस तो नहीं था कि रिलेटिंग विद द कोबरा? नो नो, ये भी हो सकता है कि वो जंगल में रहता है, हाँ। मे भी हो सकता है सर। या उस फिलॉसफी मैंने कभी गया नहीं, और मोस्टली लगता है कि शायद इसी से रिलेटेड बनाया होगा सर। सो अभी ये बताइए कि व्हाट इज सो डिफरेंट बीइंग कोबरा और बीइंग नॉन कोबरा? सर सबसे बड़ा डिफरेंस है यूनिफॉर्म है सर, वो सबसे बड़ा यूनिफॉर्म है, और जिसकी वजह से मैं गया था सर। और वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि कोबरा का अलाउंस भी अलग है सर। मुझे, टू फ्रेंक सर, मुझे नहीं पता था, बिकॉज मैंने कभी उस तरीके से सोचा नहीं कि हाँ भाई वहाँ कितना पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, क्योंकि सर बेसिक ट्रेनिंग होते तो आप, मतलब जिस टाइम मैं था तो वहाँ इतना नहीं, मैं उतना नहीं सोचता था। मेरा ये था कि हाँ भाई ये है, ये अचीव करना है। तो कोबरा का यूनिफॉर्म अलग है सर, अलाउंसेज अलग हैं, और काम करने का तरीका अलग है सर। एंड द वे वी ऑपरेट एंड द वे वी एंगेज इज ऑल्सो डिफरेंट सर। जो हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो मैन पावर है, दैट इज ऑल्सो यंग सर। तो ट्रेनिंग वेब, अपार्ट फ्रॉम दैट, अवर वेपनरी और जो आर्म्स हमने यूज करते हैं वो भी नॉर्मल नॉन कोबरा से वो भी अलग है सर हमारे। तो इस तरीके से 5-6 पैरामीटर्स हैं, वो अलग है सर। तो कुछ इसके प्रोबेशन के बारे में बताओ ना। प्रोबेशन के प्रोबेशन। टाइम में आपको क्या महसूस हुआ, और ऐसा कोई मोमेंट प्रोबेशन में जब लगा यार यार कहाँ? ओके। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जब हमारा प्रोबेशन हुआ तो हमारा बेलगांव, उस टाइम बेलगांव एयरपोर्ट बना नहीं था सर, उस टाइम एक्टिव था पर उतना एक्टिव नहीं था। तो हम गोवा के थ्रू जाते थे सर। तो वी लैंडेड इन गोवा। एक अराउंड 24 आवर्स हमने गोवा में स्पेंड किए। पहले मैं 3 महीने में रगड़ा खाना है, एटलीस्ट इंजॉय करके चलो यहाँ से। तो हमने वहाँ एंजॉय किया सर पहले। फिर हम देन वी रिपोर्टेड टू अवर सेंटर सर। हमने शाम को रिपोर्ट किया और अगले दिन से कोर्स शुरू हो गया सर। तो पहले तो स्टार्टिंग में एक दो, मतलब एक दिन, 2 दिन, सॉरी, 2 दिन थोड़ा सा कंडीशनिंग कराया। कंडीशनिंग ऐसा नहीं कि नॉर्मल कंडीशनिंग, अच्छे लेवल वाला, कि हाँ आपका थोड़ा दम निकल जाए, सांसें टूटे आपकी, उस तरीके से। तो लोगों ने, उस्तादों ने भूत बनाया। और जो आपने भी सर किया होगा बेसिक ट्रेनिंग में, वो क्रॉलिंग और रॉलिंग। ये चीता चाल और ये सारी चालें, वो सब करा करा के हमारा वो कर दिया। और वहां पे पहली बार मैंने देखा कि नकल्स पर बैंड लगवाते थे सर। और नकल्स ऐसे नहीं कि आप नॉर्मल घास पे बैंड लगाएं, नो, उस्ताद देखता था कि कहाँ पत्थर है, कहाँ सड़क है, अब लगाओ साहब बैंड। तो वो होता था सर कि हम, मुझे याद है जब मैं ट्रेनिंग करके आया था तो ये जो हमारे ये हैं, ये पूरे काले पड़ गए थे हमारे। तो मेरे घर वाले कहते हैं कि यार वहाँ फाइट फाइट होती थी, कि मैंने ना फाइट से बुरा हाल था वहाँ पर। तो बेसिक ट्रेनिंग के बाद गए थे सर, तो ऑलरेडी हम, मतलब बेसिक ट्रेनिंग वैसे ही आदमी कमजोर हो ही जाता है, और कोबरा ट्रेनिंग में और कमजोर हो गए थे। तो जो मेरी बेसिक ट्रेनिंग की यूनिफॉर्म थी वो ही नहीं मुझे आ रही थी, उसमें बेल्ट टाइट करके मुझे पहनना पड़ रहा था। तो जब हमारा शुरू होता है तो हमारे सब मेन इवेंट होते हैं। 10 km होता है, बीओसी होता है, बीपीटी होता है, ट्रेजर हंट होता है सर, और एक सर्किट पीटी होता है और एक नॉर्मल पीटी होता है। तो इस तरीके से हमारा वीक का पूरा फिजिकल इवेंट्स उसमें बटे होते हैं, मॉर्निंग वाले। उसके बाद हमारा इंडोर क्लासेस, डेमोन्स्ट्रेशन, देन डे एक्सरसाइज, देन नाइट एक्सरसाइज, फायरिंग वेपन हैंडलिंग, डे एक्सरसाइज, नाइट एक्सरसाइज, इसी में सारा चलता रहता है सर। नाइट पहले जो भी एक्सरसाइज होनी है सर, उसका पहले वो डेमो देंगे सर। दे विल टीच की हाँ कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे किन चीजों का ध्यान रखना है, फिर वो दिन में आपसे कराएंगे सर। वो आप कर लेंगे, फिर आपको नाइट में करना है सर। और नाइट में पहले स्टार्टिंग में तो कैंप भी सर, वो बेलगांव वाला बहुत बड़ा है, जंगल एरिया है, तो उसमें कराते हैं पहले तो ये, मतलब लाइक 2-3 वीक्स तक तो अंदर ही होता है। उसके बाद देन वी स्टार्ट वॉकिंग लाइक 10 किलोमीटर अवे, 20 किलोमीटर अवे। कई कई बार तो हमें बस से ड्रॉप करते थे, 20-20 30-30 किलोमीटर जाके, फिर वहां से वहां जंगल एक्सरसाइज करते थे। तो उसमें क्या होता है कि जब आप जंगल एक्सरसाइज कैंप के अंदर है तो मोस्टली बाय 11 और 12 आप फ्री, 12 तक फ्री हो जाते हो। पर जिस दिन आप कैंप से बाहर जाते हो तो आप आते आते 2-3 उससे बज ही जाता है। अब 3 बजो, कितने ही बजो, फौज को तो अपना वैसे पीटी पे आपको जाना ही जाना है। तो वो रहता था सर। अ, हमारी एक एक्सरसाइज हो रही थी रात को सर, जंगल एक्सरसाइज थी।
तो दैट वाज ऑन बेलगांव एंड गोवा हाईवे के क्रॉस। और जो हमारा सेंटर है दैट इज इन वेस्टर्न घाट्स है, बहुत डेंस जंगल है सर वहाँ पे। तो हम एम्बुश लगा के बैठे थे, वी आर वेटिंग फॉर अवर पार्टी कि वो आएगी, हम एम्बुश करेंगे। तो हम हाईवे के पास थे, हाईवे से लाइक मैं पहाड़ के ऊपर था, तो हाईवे मुझे दिख रहा था, बसें जा रही है, कार जा रही है। आई वॉज थिंकिंग कि यार ये तू इंजीनियरिंग करके आया है, सब ठीक चला रहा है, क्यों जंगल में बैठा अच्छा। है? द थिंग इज दैट पीपल आर एंजॉयिंग, वहाँ एक रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट था, वहाँ गाने वाने चल रहे थे। आई वाज थिंकिंग कि यार क्या कर रहा है। मैं ठीक है यार, कोई नहीं, अब वो बोलते हैं ना कि सर ओखली में सर दे दिया तो अब पूरा ही करते हैं। तो उस टाइम मुझे मतलब उस टाइम फीलिंग आई कि तू क्या कर रहा है, जंगल में बैठा हुआ है, कुछ नहीं पता क्या खाएगा, कहाँ सोएगा। हाँ मतलब शक्ल खराब हो रखी है, सब कुछ मतलब सूखता जा रहा है। तो उस टाइप से तो एक वो फीलिंग थी सर। बट ट्रेनिंग वॉज वेरी ग्रूलिंग सर, बहुत, और अच्छे से सिखाते भी है सर। और मुझे सबसे बेस्ट पार्ट उनका वो लगता है कि सर वो उसमें रात को ले जाएंगे जंगल में, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन लेके जाते हैं, ऐसे नहीं एक ही दिन में हर जगह ले जाते हैं। एक दिन इस लोकेशन ले जाएंगे और वहाँ डिफरेंट डिफरेंट वेपन से फायर करेंगे सर। मतलब आप यहाँ बैठे हैं, उससे आपसे 200-300 मीटर दूर कोई उस्ताद जाएगा, वो वेपन फायर करेगा। तो उसमें ट्रेनिंग बताते हैं कि किस वेपन से फायर हुआ है, ब्रस्ट मारा है, सिंगल मतलब सिंगल शॉट में मारा है, डबल किया है, ये कैसे फायर किया, कौन से वेपन का फायर है। तो इस तरह की ट्रेनिंग भी होती है। आज इस लोकेशन में करा है, कल पहाड़ों के बीच में लेके जाएंगे, बिकॉज दे वांट टू टीचर्स की जब जंगल में एनकाउंटर होता है तो यू शुड बी अवेयर कि ऐसा ना हो कि आवाज इधर से आई है तो आप इधर भागे, ऐसा ना हो एनिमी इधर हो। आपको ये पता होना चाहिए एनिमी का किस वेपन से एनिमी ने फायर, एसएलआर से किया है, एके से किया है, इंसास से किया है, या एलएमजी चलाई है, क्या किया है उसने। तो इस तरह का एक्सपोजर ये मुझे बहुत लगा कि बहुत प्रैक्टिकल था। और नाइट नेविगेशन तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल होता है, बिकॉज जो कोबरा का जो मॉडल ऑफ ऑपरेंडी है कि हमारा जो मेन काम है चलने का वो रात को ही होता है सर। दिन में हम ऑपरेट जरूर करते हैं, और ऐसा नहीं, पर मेन जो हमारा कहीं भी टारगेट एरिया में पहुंचना है, हिट करना है, वो नाइट को होता है। तो नाइट नेविगेशन तो भरपूर तरीके से कराया जाता है सर, विद प्रॉपर बैटल लोड एंड एवरीथिंग। और एक हेल वीक भी होता है सर बीच में, 6 डेज का, उसमें आपकी पूरी जो बॉल साइकिल है उसको पूरा ब्रेक कर देते हैं, रेस्ट मतलब नाम मात्र का रेस्ट मिलता है 6 दिन। तो वो रहता है सर। उसके बाद जब पूरे सारे हाँ एक एक इसमें ट्रेजर हंट भी होता है सर। उसमें क्या होता है कि 20 केजी पिट्ठू लगा देंगे आपको, बीइंग ऑफिसर ऑफिसर ऑफ द टीम। आप कह देंगे साहब ये जीआर है, यहाँ जाओगे, इस जीआर पे दूसरा जीआर मिलेगा, तो सारे जीआर टच करके आने हैं आपको। दैट स्टार्ट विद इनिशियली 10 किलोमीटर, जब आखिरी जब ट्रेनिंग खत्म होने आती होती है तो 20, 25, 30 किलोमीटर तक हो जाता है। वो सुबह का होता है। तो वो मुझे बहुत वो लगता था कि जंगलों में भाग रहे हैं, पहाड़ों में भाग रहे हैं। कई बार क्या होता है, ये इवेंट ऐसा होता था कि आपको बेस्ट करना है, तभी आपकी टीम फर्स्ट आएगी। तो कई बार क्या उस्ताद नहीं मिल रहा जीआर पर, तो वो बोलते थे, उस्ताद नहीं है, उस्ताद नहीं है। उस्ताद उस्ताद छुपा बैठा होता था ताकि आप ढूंढो उसे। तो वो कभी लगता था यार यहाँ हमें फर्स्ट आना है, ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है उस टाइप से। तो हम उस तरह के कुछ कुछ इवेंट्स होते थे सर। और उसके बाद सर हमारा होता है जंगल सर्वाइवल, 7 दिन का होता है। वो थोड़ा और भी टफ होता है, बिकॉज उसमें एक्सरसाइज काफी इंटेंसिव तरीके से कराई जाती है। एक्सरसाइज होता है, और उसमें जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ऑफिसर्स या जो हमारे साथ पार्टी होती है, वो काफी एक्टिवली एंगेज एंगेज रहते हैं सर उसमें। वो देखते हैं कि कौन कैसे परफॉर्म करता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा नहीं कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ड्यूरिंग अवर एक्सरसाइज इन कैंप ऑल्सो, और जब हम जंगल सर्वाइवल जाते हैं, ऐसा नहीं कि अफसर ही हमेशा वो लीडर बनता है किसी ऑपरेशन का। जवानों को भी दी जाती है, जेसीओस को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, बिकॉज बीइंग ए स्पेशल फोर्स आप ये नहीं कह सकते ना अफसर होगा तो ही हम काम करेंगे। तो उसमें सबको सिखाया जाता है। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा फोर फ्रंट में अफसर ही रहेगा, जैसे रहेगा ना। एक जवान को भी, आज आप कमांडर हैं, आप बताइए कैसे कैसे क्या करेंगे, आप ब्रीफिंग करिए। तो इस तरीके से क्या होता है, सबकी ग्रूमिंग होती है सर वहाँ पर। एब्सोल्युटली। बीइंग अफसर तो आप भी अब ग्रूम करते हैं फिर जो लड़कों को, आप भी फायरिंग स्कूल वगैरह सब कुछ तो वो है। फिर जंगल सर्वाइवल होता है, काफी इंटेंसिव तरीके से होता है। और जो हमारा जंगल सर्वाइवल का कल्मिनेशन है सर, वो क्लांति के डिपोर्ट पर होता है। जो कमांडो स्कूल वाले हैं वो भी वहीं पर जाके अपनी रेड करते हैं, हम भी वहीं जाके रेड करते हैं। तो जब रेड कल खत्म हो जाती है तो सुबह रेड खत्म हो जाती है, शाम तक का उस दिन, 7 दिन बाद तब हमें रेस्ट मिलता है पूरा। आप शाम तक रेस्ट करो, अगर उसमें भी आप शांति रहे तो, और उसमें भी कुछ आपने हुड़दंग मचाया कुछ किया तो उस्ताद वहां भी आपका जीना आराम कर सकता है। तो फिर शाम को सर हमारी फिर रन बैक होता है 40 किलोमीटर विद ओके। बैटल लोड। उसमें रन बैक में ये है कि नाइट में है आपका, उसे कहते कागजों में उसे रूट मार्च बोला जाता है, पर एक्चुअली वो रन बैक ही हो जाता है, बिकॉज अगर आप पैदल चल के आओगे तो आप फर्स्ट नहीं आ सकते। तो आपको अपनी टीम के लिए कुछ करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो यू हैव टू कीप ऑन रनिंग। तो आप अपना रूट प्लान वगैरह सब बनाते हो, उसमें चेक पॉइंट्स वगैरह होते हैं कि आप पर्टिकुलर चेक पॉइंट टच करके आना है।
और आपको रोड पर नहीं चलना है, क्रॉस कंट्री जाना है, आपको लाइट यूज नहीं करनी है। तो इस तरीके से हमारा वो रन बैक होता है। हाँ, इनिशियली 3 किलोमीटर रोड है, बिकॉज उधर गन्ने की खेती होती है जहाँ पर प्लान का भी फोर्ट है, तो आपको रोड पर दौड़ना पड़ता है 3 किलोमीटर करीब। उसके बाद फिर आप गांव में एंटर होते हो, फिर उसके बाद फिर जंगल खेतों से आपको निकलना होता है सर। तो इस 22 तरीके से। किलोमीटर और 40, हाँ 40 होता है सर, 42 नहीं होता, 40 होता है। तो वो उसमें भी 4-5 घंटे करीब लग जाते हैं तो जंगल में नेविगेशन। और उसमें ये है कि इस चेक पॉइंट के बाद अगर कोई रोड पर मिल गया तो उस्ताद उसको कहीं भी ले आके छोड़ सकता है। तो ये है सर। द बेस्ट पार्ट राज ये सबका जो है कि आपको बीच में ऐसा लगता है कि हाँ ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन आफ्टर एवरी इवेंट यू हैव ए सेंस ऑफ अचीवमेंट, या मैंने कुछ एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर। मैं इसी में एक रन बैक वाला मैं पार्ट बता, जब मैं अपनी जिंदगी में सर, बिफोर ज्वाइनिंग फोर्सेज, मैं शायद लगातार 500 मीटर भी नहीं दौड़ा था कभी। चलो बेसिक में हमें 20 किलोमीटर दौड़ा दिया, दैट वाज हाईएस्ट। पर जब मैं रन बैक दौड़ा अपनी टीम, वहां तो ये था ना सर, आपको अपने जवानों के साथ प्रूव भी करना है। बेसिक ट्रेनिंग में ऐसा कुछ ऑफर नहीं रहता कि आपको प्रूव करना है। वहां तो सब बैचमेट्स होते हैं, आप खेल रहे हो तब भी बैचमेट्स आपके लिए सेम है। तो वहां क्या था कि जब रन बैक कर रहा था तो दैट वाज फर्स्ट टाइम फॉर मी कि जब 40 किलोमीटर मुझे दौड़ना था। तो उसमें क्या हुआ कि एक टाइम बाद मेरे पैर ने जवाब दे दिया। तो आई वाज लाइक कि यार मुझे अब, क्योंकि हमारा अराउंड मुझे याद है कि शायद 5-6 किलोमीटर रह गए थे लास्ट। तो मुझे लग रहा था मेरी टांगे अब ऐसा लग रहा है टूटने वाली है उस टाइप से, मतलब थाई से नीचे। तो शक्ल पे तो दिखने लग जाता है। तो मैंने अपने अपना संभाला थोड़ा, तो मेरे जवान बोले साहब अपना पिट्ठू दे दो हमें और अपना वेपन दे दो, आप चलो आगे चलो। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे से पीछे कोई नहीं रहेगा। मैं चाहता हूँ सब मुझसे आगे दौड़े, बिकॉज एक तो जवान थे वो कुछ जो मुझसे थोड़ा पीछे लेते। मैं कहना ना, इनको आप आगे लेके चलो, मुझसे सब आगे रहेंगे, मैं नहीं रुकने वाला, आप चलो। सो दैट वाज टाइम, मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम एक होता है ना कि सेंस ऑफ अचीवमेंट मैंने पूरा किया। और वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मतलब मुझे मुझे पता है कि सर मैं कितना मतलब फिजिकली मैं टूट सा गया था उस रनिंग, मतलब डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, बहुत सारे रीजन होते हैं। बिकॉज अब ऐसा नहीं कि सर कि आपको रनिंग ही करनी है, आपको नेविगेट करना है, नहीं नहीं इधर से जाना है इधर से जाना है। तो आपका दिमाग वहाँ बीइंग ऑफिसर, तो आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और बीइंग ऑफिसर आपको फिर प्रूव भी करना पड़ता है कि नहीं नहीं, ठीक है आप बेस्ट नहीं हो पर आप कम भी नहीं हो। यस तो यस। उस तरीके से वो रहता है सर। और वो जो एक बात आपने बोली ना कि आपकी जो टीम के मेंबर है उनको भी उस लेवल तक लेके आना है कि कल को मान लीजिए अफसर को कुछ हो जाता है, बिल्कुल दे हैव टू टेक बिल्कुल इनिशिएटिव। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल तो बिल्कुल सर। वो भी जिम्मेवारी, एक लीडर की जिम्मेवारी है कि अपने नीचे वालों को भी लीडर बनाना। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली जब सर। सिचुएशन आए तो वो भी डिसीजन ले सकें और अपनी मिशन को पूरा कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं तो सर एक चीज ये भी देखी है कि लेट्स से कि अगर आपका मोटिवेशन 100 पर है, आपके जो मैन अंडर कमांड है उनको पता लगा कि साहब का मोटिवेशन 100 पर है, तो उनका 150 पर हो जाएगा। यस अगर आपका मोटिवेशन 10 पर है तो उनका -100 पर हो जाएगा। यस। तो वो ऐसे डायनामिक्स ऐसे काम करता है लीडर इज ऑलवेज द सुप्रीम। लीडरशिप सर। वही लीडरशिप क्वालिटी है। बिल्कुल सर। तो इसके आपने जब कोबरा का ये कंप्लीट कर लिया तो फिर आपको डिप्लॉय भी किया होगा कुछ हाँ सर, लिए। हमें यूनिट भेज दिया गया था सर, वहाँ से यूनिट चले गए थे हम। तो यूनिट पे भी हमारा स्वागत हुआ सर। वहाँ पर भी हमारा गेट पर पहुंचते ही लाओ साहब बैग दे दो, ये लो पैग मारो, और एक बार साहब सीओ साहब का बीपीटी टेस्ट लेंगे। वहाँ ओके। टेस्ट हुआ। वो अफसर ही जवान उस्ताद बनकर आ गए थे सर, जैसे यूनिट्स में रैगिंग होती है सर न्यू न्यू कमर की। तो अफसर ही जवान बनकर आ गए थे, तो उन्होंने दौड़ाया। वो खुद साइकिल पर चल रहे हैं, बोले लेट हो गए, कैसे नए अफसर हो आप, क्या ट्रेनिंग करके आए हो, सीओ साहब क्या जवाब देंगे आपको, आप तो चले यहीं से चले जाओ वापस दौड़ते दौड़ते। फिर उन्होंने रनिंग पूरी की, फिर बोला सीओ साहब कह रहे हैं कि कोई साहब आ गए हैं, सीओ साहब कह रहे हैं कि आपका बीओसी टेस्ट भी लो वहीं से ही। तो जैसे लड़ते मरते बीओसी टेस्ट दिया, कह रहा सीओ साहब का चिनअप भी चेक करो नए अफसर के कैसे चिनअप से। तो वो था कि बट ठीक है, पर वही था कि क्रॉलिंग, हाँ बोले साहब 10 मीटर क्रॉलिंग कर लो। सीओ साहब कह रहे हैं चिनअप्स करा रहे हैं, क्रॉलिंग करा रहे हैं, कभी डब्ल्यू वॉल होती है उस वो करा रहे हैं। मतलब डब्ल्यू वॉल तो 2-3 बार कराया था। क्या साहब आपका डब्ल्यू वॉल अच्छा नहीं है, साहब आपका ये काम अच्छा नहीं है, साहब आपसे चिनअप ही नहीं हो रहे हैं साहब। मैंने कहा मुझे भेज दो वापस। तो सर मैं बिल्कुल, मुझे दिखना ही बंद हो गया था
कि मुझे मुझे आवाज सुनाई दे रही है, मुझे लोग नहीं दिख रहे हैं, मैं मेरा गला सूख रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ सर। मैंने कहा बस। मतलब उन्होंने मुझे याद है कि रनिंग और सब कुछ तो 1 घंटा करीब मुझे लग रहा है। ओ, और मुझे जब मैं देख पाया हूँ कि देखो सीओ साहब वहां खड़े हैं, मुझे अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। मैंने 10 मीटर रोक करा, मैं जैसे क्रॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है साहब 5 चिन अप और कर दो आप। चलो 5 जैसे करते हुए 5 चिन अप किए साहब। एक बार डब्ल्यू बॉल को वो क्या बोलते हैं, एक फर्स्ट क्लास तरीके से करके दिखा दो। वो जंप जंप करके जाते हैं सर। मैं कहा उस्ताद चलो ठीक है। वो उसमें चढ़े, और सर हमारे में एक वो और होता है बीओसी में ना, 10 फीट वॉल भी होता है सर। ये क्या एफपीओसी क्या होता है? बीओसी बैटल, बीओसी नहीं होता सर, बैटल ओके ऑब्स्टिकल ओके ओके असॉल्ट कोर्स, ओके बीओसी सर। ओके जिसमें ऑब्स्टिकल्स होता है, आपको क्लियर करने पड़ते हैं सर, ओके चढ़ना, ओके। रस्सी चढ़ना उतरना वो सर। तो सर बैटल ऑब्स्टिकल क्रॉसिंग। हाँ हाँ, राइट राइट, वही सर। तो हमारे एक उसमें 10 फीट वॉल भी होता है सर। जैसे नॉर्मली आगे में समझ 6 फीट गए। वॉल होती है, वो हमारे में 10 फीट होता है, 6 फीट नहीं होता सर। तो वो भी चढ़नी होती है सर। तो वो भी 2-3 बार चढ़वाई मुझसे। तो मैंने जैसे तैसे करके मैंने बोला कि साहब मुझे पानी दो, और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं हॉस्टल करूँ कहाँ। तो मेरा पूरा गला, क्योंकि मैं सर मुझे याद है कि मैंने फैब में रिपोर्ट किया था, वहां पर मौसम बहुत ड्राई रहता था उस टाइम। आपका गला और होठ, और फिर ऊपर से आपको पैग लगवा दिए तो, और मैंने उल्टी भी की थी सर। तो वो है सर, तो इट वॉज गुड एक्सपीरियंस सर। Actually, the idea behind this is not only the physical, how mentally tough you are. एग्जैक्टली सर, वो तो है ही है सर। उसके अलावा आपकी फिर वो अ, आपको जो यूनिट के वैल्यूज हैं उसमें एनग्रेन कर रहे हैं आपको, Yeah. दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। तो उसके बाद जब आप यूनिट में जाते हैं, फिर आपको आपकी कंपनी मिलती है, टीम मिलती है, फिर आपको टीम के साथ प्रूव करना पड़ता है। आपको फिजिकल्स होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपको बोलेगा कि आप दौड़ो, बट यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ टू योर जवान्स एंड एवरीथिंग। तो आप टीम के साथ दौड़ रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, उनको सिखा रहे हो, उनसे सीख रहे हो। बिकॉज व्हेन यू आर न्यू, ऐसा नहीं कि आप अफसर है तो आप सीखोगे नहीं। आप जवानों से, जवान सीखते हो, हवलदार से सीखते हो, अपने हमारे सब इंस्पेक्टर जेसीओ से, उनसे सीखते हो। तो वो एक लर्निंग वाले, फिर धीरे धीरे 4-5-6 महीने चलता है सर वो। आप 5-6 ऑपरेशन पहले अंडर कमांड करते हो सर, फिर आपको फिर धीरे धीरे इंडिपेंडेंट ऑपरेशन मिलने लग जाते हैं सर। तो ये रहता है। तो जब आपने ऑपरेशंस में जाना शुरू कर दिया तो कोई ऐसा ऑपरेशन जो आपको आज तक भुला ही नहीं भूलता कि भाई उसमें लर्निंग भी हुई, लाइफ की लर्निंग भी हुई और एट द सेम टाइम रिवार्डिंग और चैलेंजिंग। ओके, नहीं सर ऐसे तो मतलब काफी सारे हैं जो जिनमें लर्निंग और रिवार्डिंग काफी में रहा है सर। विच यू वांट टू शेयर? मैं सर पहला एनकाउंटर शेयर करता हूँ। तो सर उसमें ऐसा था कि एक पारसनाथ एरिया है सर झारखंड में, जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में आता है सर। तो वहाँ पर हमारी सर टीम कंटिन्यूसली ऑपरेशन कर रही थी, बिकॉज वहाँ पर काफी सारे इनपुट्स थे। तो हमारी 4-5 टीमें ऑलरेडी ऑपरेट कर रही थी और इनके एनकाउंटर्स हो रहे थे। बट थिंग वाज दैट कि वो डेंस जंगल होने की वजह से तो वहाँ पर कोई अचीवमेंट नहीं मिल पा रहा था। एनकाउंटर हुआ 1-2 मिनट पे चला और लोग इधर उधर हो रहे थे। तो हमारी टीमें वहाँ ऑपरेट कर रही थी, आई वॉज इन द रीइंफोर्समेंट पार्टी। तो हमें बोला गया कि आप भी जाओ, आप भी एक एक्सिस कवर करो, ताकि उनको हम वो कर सकें, साइज डाउन कर सकें। तो इशू ये था कि हमारी पार्टी मुझसे करीब आधा किलोमीटर, 500-600 मीटर नीचे ऑपरेट कर रही थी। तो आई वॉज कमिंग फ्रॉम द टॉप। तो पहले हम वो टॉप पे चढ़े रात को, फिर सुबह हमने नीचे उतरना शुरू किया, सर्च करते हुए, कैसे शैडो करते हुए। तो मैं अपनी टीम के साथ था। तो माई टीम स्काउट, जो S1 S2 बोलते हैं, हम उसको स्काउट बोलते हुए आगे होते हैं, तो बोला, उसने हमें रुकवाया, मेरे साहब आगे 4 लोग बैठे हुए हैं। तो बोले ठीक है, तो क्या हुआ, क्या उन्होंने फौज की वर्दी पहनी हुई है, उन्होंने सीआरपीएफ की वर्दी पहनी हुई थी सर उस टाइम। तो मैंने बोला यार यहाँ तो सीआरपीएफ होनी नहीं चाहिए, बिकॉज कोबरा ऑपरेट कर रही है, और यहाँ पे जो सीआरपीएफ है वो तो यहाँ से 5-5 किलोमीटर दूर है, यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए। मैंने फिर भी बीइंग प्रिकॉशनरी, उसमें आप एक बार क्या करो, वो चेक करो। तो हम हार्डली ऐसे रिश्ता सर, रिज ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे था सर। तो वो हार्डली हमसे 15 मीटर आगे बैठे हुए थे। तो डेंस जंगल सर ऐसा होता है कि आप 10 मीटर से गुजर जाओ किसी का, वो पता नहीं चलेगा सर। तो अप्रैल अप्रैल का मंथ था, तो अप्रैल में सर वहाँ पर पतझड़ हो जाता है सर। तो पतझड़ हो जाता है, और वो क्या वहाँ पर क्या होता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ पर क्या है, कुछ गड्ढे खोद देता है ताकि फॉरेस्ट वाटर कंजर्वेशन प्लस वो मड वो मड जो मिट्टी टूट टूट के ना भाई, उस वजह से वो गड्ढे कर देते हैं। तो पतझड़ की वजह से वो गड्ढे ढक जाते हैं, पता नहीं चलता वो गड्ढा है या नहीं। तो मेरा जो स्काउट था वो चेक करने गया आगे, हार्डली वो 4-5 मीटर गया होगा सर, वो गड्ढे में गिर गया। उसमें गड्ढा कोई गहरा ओ, नहीं होता, 4 मीटर, 4 फीट 4 फीट इतना ही गहरा होता है।
बट उससे क्या हुआ कि वो 10 मीटर 15 मीटर आगे बैठे थे, उनको पता चल गया कि हाँ कोई है। वो उठे और उन्होंने तुरंत फायर कर दिया। वो मुझे नहीं दिख रहे थे बिकॉज वो रिज के ऐसा था, ऐसे करके ऐसे करके। तो यहाँ पर बैठे हुए थे, मैं यहाँ पर था, मुझे नहीं दिख रहे थे, मेरे स्काउट को दिख। तो उन्होंने फायर किया और मैं एक पेड़ का खड़ा हुआ था। तो वो राउंड मेरे से यहाँ पर लगा सर, अगर मैं 6 फीट का होता तो मेरे हेडशॉट हो जाता तुरंत। तो वो हुआ, मुझे तब भी नहीं पता चला। वो उन्होंने फायर किया तो ऐसे चढ़ चढ़ की आवाजें आई। मैंने कहा यार शायद वो एक वहां पर कीड़ा होता है, वो चढ़ चढ़ के ऐसी आवाज निकालता है। तो मेरे स्काउट ने बोला साहब नीचे हो जाओ, फायर हो गए। मैंने कहा ये फायर था? तो बोला हाँ सब फायर हो गया। फिर मैंने फिर वेपन तो हमारा कॉक ही रहता है सर, तो बोला चलो आ जाओ आगे चलते हैं। तो हम आगे बढ़े, बट वही है कि सर 4 लोग थे, डेंस जंगल था। तो हमने दो कुछ राउंड फायर किए उनकी तरफ, बट जंगल में सर वो, आप जब तक बिल्कुल रेंज में ना हो, आपकी मतलब क्लियर रेंज में ना हो, तब आप हिट नहीं कर सकते। तो फिर वो भाग गए। फिर हमारा वो ऑपरेशन चल रहा, फिर उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिली, हमारी टीम दूसरी टीम को सक्सेस मिली। वहां पर उन्होंने किया, एनकाउंटर किया। तो बट वो ये था कि वो फर्स्ट एनकाउंटर था, फर्स्ट हमारा मेरा क्या कहते हैं एक्सपीरियंस था, जिसमें मतलब इतनी सारी गोलियां चली और इतने ऊपर लगे, मैं पेड़ के ऊपर देखा और राउंड लगा हुआ था सर। सो आई फेल लकी। पहले मैं आपको कोसता था कि मेरी हाइट 5'7" है, क्यों मैं 6 फीट का नहीं हूँ। तो भगवान ने कुछ सोच समझ के दिया। तो But that ये, intelligence of that jawan of yours, हाँ सर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर। that is और ये experience. बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो सर मैं विद इन मेरा ज्वाइनिंग के 4th महीने में ही हो गया था सर ये। 4 महीने में थे वो चार हम। हमारा तो ये रहता है कि 6-7 महीने तो आप लर्निंग उसमें चल रहे होते हैं, बिकॉज ऐसा होता है कि बीइंग अ कोबरा ऐसा नहीं था आपको पर्टिकुलर एरिया में ऑपरेट करना है। आप थ्रू आउट स्टेट, अक्रॉस स्टेट, डिफरेंट स्टेट में ऑपरेट करते रहते हैं। तो आपके लिए जहाँ भी जाओगे सब एरिया नए होता है, और हर एक एरिया का टेरेन और सब कुछ, आप सब कुछ देखना पड़ता है सर आपको। तो उसके अकॉर्डिंग आपका मूवमेंट ही अलग रहता है। उसके अकॉर्डिंग आपका रुकने का, कहाँ रुकना कहाँ नहीं रुकना, बहुत सारी काफी सारे चैलेंजेस को देख के फिर आपको काम करते हैं सर। ये एक जो एरिया जो हमेशा न्यूज में बना रहता है ना, गढ़चिरौली वाला, कभी मौका गढ़चिरौली? मिला? नहीं सर, गढ़चिरौली इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है? वो महाराष्ट्र में है। वो ऐसा है कि छत्तीसगढ़ है सर, गढ़चिरौली है, ये झारखंड है, और ये क्या कहते हैं, बाकी उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एक बॉर्डर में मिलता है। तीनों एक जगह भी मिलते हैं। तो गढ़चिरौली से ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सेस है। वहां कभी नहीं गया सर मैं, बट वहां पर भी कोबरा की यूनिट्स हैं सर। हाँ, आई नो, पर वो, उनका नाम आता रहता है। हाँ सर, पर वो गढ़चिरौली में भी नहीं है, गढ़चिरौली से काफी इधर आगे छत्तीसगढ़ की तरफ है सर। ओके, ओके। हाँ सर। बट आपका मैक्सिमम टेन्योर जो है झारखंड में रहा? हाँ सर, आप कह सकते हो कि 70% झारखंड, और बाकी 10% बिहार, 10% छत्तीसगढ़, 10% उड़ीसा। ओके, ओके। हाँ सर। हाँ सर। एनी अदर एक्सपीरियंस इन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा? हाँ सर, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में क्या है कि दोनों का जब, जैसे ही आप स्टेट को क्रॉस करते हो, किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, तो सर क्या है कि टेरेन वगैरह भी चेंज हो जाता है सर। टेरेन जो आप उड़ीसा जाओगे तो वहाँ फिर पहाड़ों की हाइट बढ़ने लग जाती है सर। वहाँ पे वो काफी माउंटेनियस रीजन है। छत्तीसगढ़ में जिस एक्चुअली में गया था कि वो, झारखंड इज टफ फ्रॉम फ्रॉम टेरेन परस्पेक्टिव, छत्तीसगढ़ इज टफ फ्रॉम आईडी परस्पेक्टिव सर। छत्तीसगढ़ में आपको आईडीज बहुत मिलेंगे बिकॉज ओ। एरिया मोर और लेस प्लेन है। मोर और लेस ओके। प्लेन, आई एम नॉट सेइंग टोटली प्लेन है। झारखंड में क्या है कि एरिया माउंटेनियस है, पर इतना माउंटेनियस नहीं है जितना उड़ीसा में है सर। बट बिकॉज माउंटेन चढ़ना उतरना वो बहुत है सर झारखंड में। छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा वो मैं जिस एक्सिस की बात करूँ उसका बता रहा हूँ सर। तो आईडी ऐसा नहीं कि झारखंड में नहीं है, उड़ीसा में आईडी वहां पर भी है, बट प्रोबेबिलिटी आईडीज की छत्तीसगढ़ में ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से वहां पर थोड़ा सा काम अलग हो जाता है सर। तो लगाना इजी होता है ना प्लेन में? हाँ वही सर, प्लेन में लगाना इजी होता है सर। इस और वैसे बीच में, आपने, या, वैसे गो आपने अहेड। देखा होगा सर कि कोबरा की कैजुअलिटी आईडी से बहुत कम हुई है। क्योंकि आप पूरा रिकॉर्ड, जब पूरा डेटा देखेंगे, जो फौज की जो मैक्सिमम कैजुअलिटी हुई है, वो दैट इज बिकॉज ऑफ आईडी। आईडी ने सबसे ज्यादा जाने लिए अपने हमारे, चाहे आप सीआरपीएफ लगा लो, किसी फोर्स की लगा लो। बट कोबरा सिर्फ इसलिए बची रही है आईडी से बिकॉज वो नाइट नेविगेशन करते हैं और क्रॉस कंट्री जाते हैं। तो इसलिए कोबरा का करेक्ट, बहुत ही कम एक्सपोजर है आईडीज को, मतलब आईडी से हमेशा बचते हुए जाते हैं सर। करेक्ट। बिकॉज कोबरा वाले एक्सपर्ट भी है ना, उसी चीज में तो एक्सपर्ट है वो, जंगल हाँ, वारफेयर। राइट राइट सर, राइट सर, बिल्कुल सर। आपने इस बीच में ये जो आंध्रा वाली जो फोर्स है उसका भी आपने प्रोविजन किया? हाँ सर, मैंने ग्राउंड्स का भी प्रिपरेशन किया और वहां से मैं एज ए इंस्ट्रक्टर क्वालिफाइड हुआ। तो उसमें और ये जो
सीआरपीएफ का आपने बेसिक किया, कोबरा किया, हाउ हाउ दे आर डिफरेंट? सर अगर डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस नहीं है सर। मैं कहूंगा कि 19 और 21 का ही फर्क है सर। ओके। आप अगर 21 कोबरा को दे रहे हो तो 19 हो जाएगा, अगर मतलब आप किसी को ऊपर नीचे रख सकते हो। बट हाँ, मुझे एक चीज बहुत पसंद आई इनका वहां पर ग्राउंड्स का, कि उनका ट्रेनिंग कराने का तरीका बहुत, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा सर। वेरी प्रोफेशनल वे से। हाँ, पर उनकी एक चीज मुझे खराब भी लगी कि लेट्स, पर हाँ मतलब मुझे लगता है कि उनको थोड़ा, उनका क्या रहता है कि सर उनके 3 इवेंट होते हैं बस पूरे वीक में, 10 km, बीओसी और बीपीटी, और हफ्ते में 2 बार होते हैं सर ये। तो लेट्स से कोई कोई वीक है बंदा फिजिकल में, तो उसके लिए उसका कोई टाइम नहीं है, कि वहाँ पे कोई पीटी और उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। आप सुबह जाओगे, उठ के फॉलोइन में जाओगे सर, फॉलोइन से ब्रेक हो, चलो ये आपका 10 km और 10 km की लाइन में खड़े हो जाओ, आपका आज बीपीटी, आप बीपीटी लाइन में खड़े हो जाओ। तो उस तरीके से वहां पर वो ट्रेनिंग होती है सर। पर उनका जो मेन एम्फोसिस रहता है, फिजिकल तो रहता ही रहता है सर, उसके बाद वो ट्रेनिंग, वो जंगल ट्रेनिंग सर, उसके ऊपर काफी अच्छे से और एग्जॉस्टिव तरीके से कराते हैं सर वो। तो ये था कि जब मैं कोबरा का प्रोफेशन करने के गया था, तो ये था कि मेरे अगर नॉलेज कोबरा की, कोबरा प्रोफेशन करने के बाद जंगल वारफेयर की नॉलेज 80% थी, तो ग्राउंड्स के बाद मेरी 90-95 हो गई सर। तो इस तरीके से थोड़ा एनहांसमेंट होता ही है सर। ओके। बिकॉज जब भी आप किसी क्रॉस फंक्शनल क्या यूनिट या उसके साथ ट्रेनिंग्स वगैरह करते हैं सर, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लर्निंग वैल्यू रहती है सर। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कुछ सीखा ही नहीं, तो ऑब्वियसली एक। इसके तो इसके लिए आपने वॉलंटियर किया या डिटेल किया फोर्सेज में? नहीं, उसके लिए तो सर मैं वॉलंटियर नहीं किया था, मुझे तो डिटेल ही किया गया था, ओके। बिकॉज सीओ ने बोला कि कौन यंगेस्ट अफसर, अच्छा ये है, ठीक है ये जाएगा। तो सर नॉर्मल वो वे था। ऑफ डूइंग इट। हाँ बिल्कुल वही सर। और मैंने एक्चुअली दैट टाइम मेरे क्या हो गया था कि मैं बैडमिंटन खेल रहा था, मेरा एंकल भी ट्विस्ट हो गया। तो मैंने सीनियर से रिक्वेस्ट किया कि मैं सर मेरा ऐसे ट्विस्ट हो गया, अगर ऐसा कुछ है कि मैं चला जाऊंगा, बट अगला कोई कोर्स है उसमें चला जाऊंगा, इसमें मुझे ना भेजिए। सीओ बोला नहीं नहीं तुम ही जाएगा। भाई ठीक है सर, जब ऑर्डर्स तो ऑर्डर्स है, तो उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। आई नो, तो इट हैपेंस, इट हैपेंस। हाँ बिल्कुल सर। तो वो है। इसके बाद यू नो you had initial kick joining CRPF, then you had हाँ second kick by doing Cobra, बिल्कुल then सर। you wanted more kick and you volunteered for the NSG. हाँ सर, उसके लिए मतलब उससे पहले मुझे और भी किक मिल प्रोग्राम मिले थे, और भी फिर मैं एनकाउंटर्स हुए जिसमें मुझे अचीवमेंट्स वगैरह मिला, मेरी टीम को मिला। Okay. और ग्राउंड के साथ भी मैंने कुछ एक दो ऑपरेशंस किए थे उनके साथ, तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था, उनकी एक लर्निंग वाली थी। हम भी उन्हें कुछ सिखा कर आए थे कि हाँ ये आप ऐसे करेंगे तो और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो है। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था मतलब। वो ठीक है कि सर मैं वहाँ जाना नहीं चाहता था, बट मैं गया तो फिर वो वही है कि सर कि जब आप कर रहे हैं तो फिर तो मन से ही करो। आधे मन से करने को पॉइंट नहीं है। तो फिर जब मैं गया तो फिर मैंने अच्छे से ट्रेनिंग की, और वहां पर कोबरा की टीम आई, मतलब हम जब कोबरा के मेरे बैचमेट्स भी थे, तो हमने बहुत अच्छे से काम वहां पर किया परफॉर्म से, और वी वॉन ऑलमोस्ट 80 और 90% ऑफ द अवार्ड्स। Oh, और हाँ, और वहां पर मैं शायद बेस्ट फायरर के उससे शायद 1 या 2 नंबर से रह गया था मैं। एक दूसरे अफसर ने काफी अच्छा कर दिया, मतलब मुझसे 1-2 पॉइंट आगे हो गया था। तो Cobra का ही था? नहीं सर, वो बीएसएफ का था। Okay, okay. हाँ सर। तो मतलब ये था कि आई वॉज इन द रेस फॉर बेस्ट वो Fire. शूटिंग वाले उसमें, हाँ सर। तो ये था कि कोबरा ने ऑलमोस्ट 80% सारे प्राइजेस कोबरा के पास आए थे। एक बीएसएफ के पास गया था शायद, एक कुछ और के पास गया था, बस 2 प्राइज के लिए और गए थे। तो ये था। अरे, तो वहां पर हमने बहुत फ्लाइंग कलर से हमने प्रोफेशन किया, और मैक्सिमम मतलब वहां पर अराउंड कितने लोग थे, शायद हम 30 नहीं 50 के अराउंड लोग थे सर। 50 के थे, जिसमें कुछ को इंजरीज हो गई, कुछ इंजरी की वजह से वहां से निकल गए थे, तो अराउंड 43 लोगों ने पास किया था, जिसमें से अराउंड 10 और 15 ऑड पीपल को इंस्ट्रक्टर वाला दिया था हमने। this is Greyhound में. बिल्कुल ग्राउंड से। Okay, okay. हाँ सर। तो वो भी काफी रिगरस रहता है, वहां पर भी लेट नाइट तक एक्सरसाइज रहती है, फिर सुबह पीटी में आप 3 बजे कई बार एक्सरसाइज अच्छे से नहीं की, वहीं 4 बज गए, 4 बजे आप जाओगे रूम में अपना चेंज इन करोगे, आ जाओगे पीटी के लिए। तो वही वहां पर वही सेम रूटीन, तो वही सेम प्रोबेशन, तो सर प्रोबेशन ही होता है वहाँ, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपको रेस्ट मिलेगा सर। तो how did you फिर landed up, मतलब ये कब volunteer कर दिया कि NSG में जाना है? वो सर हमारा ऐसा रहता है कि यू हैव टू सर्व इन कोबरा फॉर पर्टिकुलर ड्यूरेशन, तो 3 साल तक का रहता है। तो आफ्टर 3, नॉट 3, अब 4 साल करीब होने वाले थे, तो मैंने आया हुआ था एनएसजी के लिए, तो मैंने वॉलंटियर किया। तो लकीली आई गॉट सिलेक्टेड आल्सो फॉर दैट, क्योंकि काफी लोग अप्लाई करते हैं।
तो नॉमिनेशन क्योंकि कोबरा वालों को प्रेफरेंस मिलता है तो मेरा उसमें हो गया था। तो देन आई लैंडेड अप फॉर प्रोबेशन आल्सो So ग्राउंड। this was again because of the getting the kick, new kick, or it was हाँ सर, यूनिफॉर्म सर। लोग कहेंगे कि हाँ घर के पास था, तो मेरा कभी मोटिव वो नहीं था कि घर के पास है। मेरा ये था कि हाँ कुछ अलग है, यूनिफॉर्म अलग है, कुछ और सीखने को मिलेगा। तो मेरा हमेशा से किक वही रहेगी, कुछ नया मिलेगा। मतलब काफी लोगों को मैंने देखा जो एनएसजी आते हैं, दे वैसे ही कि घर के पास है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट मेरा कभी ऐसा नहीं रहा। बिकॉज जब मैं एनएसजी आया था, मुझे याद है कि अ, इससे ज्यादा टाइम तो जब मैं घर जब ज्यादा बिताता था जब मैं झारखंड में रहता था। तब मैं छुट्टी लेके महीने महीने घर रहता था। जब मैं मानेसर मतलब चला गया था, तो हार्डली मैंने 1-2 साल तो मैंने छुट्टियां मैंने मानेसर में काटी। मैं घर नहीं आता था। तो यहाँ भी तो प्रोविजन करना पड़ा होगा आपको फिर से? हाँ सर, प्रोबेशन यहाँ भी किया, और सर यहाँ पर भी मैंने प्रोबेशन विद फ्लाइंग कलर्स किया। यहाँ पर भी मैंने प्रोबेशन टॉप किया सर। और प्रोबेशन वाज क्वाइट ग्रोलिंग, बिकॉज जो मैंने जो प्रोबेशन किए थे दैट वर ऑन द लाइंस ऑफ जंगल ट्रेनिंग से। यहाँ पर जो प्रोबेशन दैट इज द लाइन ऑफ अर्बन वारफेयर से। तो उस तरीके से सीखने को भी मिला सर, और मेंटली अलग लेवल पे लेके गए वो। और यहाँ पर क्या होता है कि आपको पहले दिन से, जैसा ऑल हर एक प्रोफेशन में होता है कि पहले दिन से ही आपको लेवल 10 पे ही रखते हैं। अगर 1 to 10 आपको कहीं लेवल है प्रोफेशन का, तो हमें 10 से शुरू करते हैं। वो क्यों ढीला छोड़ेंगे, वो पहले दिन से 10 पे रखते हैं आपको। तो पहले दिन से ही शुरू। और मुझे याद है कि हम पहले दिन गए, तो पहले तो पूरे कोर्स को बजाया। आइस ब्रेकिंग बोलते हैं सेशन उसको, पहले दिन। मतलब 2 घंटे अच्छे से रगड़ा पूरे कोर्स को। फिर ऑफिसर्स को साइड में बुला लिया। फिर ऑफिसर्स को, मुझे याद है कि ऑफिसर हमारा डीएससी था, उसने 2 घंटे हमसे सितंबर में गुड़गांव की धूप में, रेत में हमसे 2 घंटे प्लान कराया। तो इट वाज क्वाइट ग्रोलिंग ऑल्सो। मतलब वही था प्रोबेशन की तरह, टफ तो था ही सर। तो यहाँ पर भी वही मोमेंटम वीक, और क्या बोलते हैं सर, सर्दियां आ गई थी, हमारे कपड़े तरवा के हमसे पानी मार रहे हैं पंखे चला के, तो वो भी था उसको। हमने कोर्स से कुछ कर दिया था। आई बिलीव अभी आपने ये इतने सारे प्रोविजन किए, कोबरा का सर। किया, ग्रेहाउंड किया, और सर, उसके बाद एनर्जी। इन तीनों के प्रोविजन में व्हाट इज सो यूनिक इन द एनर्जी प्रोविजन? एमएससी में यूनिक, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन सर। बट Point सर, shooting means the weapon. I think they give more emphasis on the weapon. Weapon shooting, basically the target shooting, correct shooting. नहीं नहीं, वो तो मतलब आई डू एग्री सर, वो तो है ही है कि बिकॉज आपका जब सिनेरियो थिएटर ही चेंज हो रहा है सर। आप जंगल से उठ के अर्बन वारफेयर में आ रहे हो सर। वो तो वेपन और आपका शूटिंग का तो चेंज हो ही रहा है सर, वो तो था ही सर यूनिक। मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा यूनिक ये था कि एक मुझे लगता है कि मेंटल वाला, कि आपको इतना तोड़ा जाता है, इतना तोड़ा जाता है, जिसलिए एनर्जी। मुझे याद है कि एज आई टोल्ड यू सर, मेरे फादर भी आर्मी में रहे हैं। तो जब मैं एनर्जी प्रोफेशन के लिए जा रहा था, माय फादर वाज सेइंग कि क्यों जा रहा है यार, क्यों अपने शरीर को तोड़वा रहा है। दीज आर द वर्ड ऑफ माय फादर, क्यों Okay. जा रहा है। मैंने कहा पापा सबने किया, मैं भी कर लूंगा, ऐसा किया। Hmm. तो बस ठीक है, नो डाउट सर, शरीर तो हर एक प्रोफेशन टूटता है। पर Hmm. वहाँ शरीर थोड़ा अलग, अलग मेंटल टफनेस की तरफ लेके आ जाते हैं सर Oh. आपको। तो वो है सर। तो वो अलग प्रोफेशन था सर मेरे लिए। वहाँ क्या आपका ऑपरेशनल क्या था आपके? व्हाट वाज सर योर जॉब? ओके सर। सर जैसे प्रोबेशन प्रोबेशन पूरा हुआ सर। तो प्रोबेशन वही नौ प्रोबेशन तो खैर रूलिंग टफ कुछ भी कह लो सर, आपको था वो कंप्लीट हुआ सर। उसके बाद जब मुझे यूनिट अलॉट हुई, तो मुझे यूनिट अलॉट हुई वीआईपी सिक्योरिटी वाली। हाँ, ड्यूरिंग दैट टाइम सर एनएसजी ने कोई मेजर ऑपरेशन नहीं किया था उस टाइम। बिकॉज लास्ट जो इंसिडेंट हुआ था वो पठानकोट हुआ था, उसके बाद ऐसा सच नहीं हुआ। उसके बाद उसके अलावा एनएसजी अपने नॉर्मल मॉक ड्रिल्स और वो सब चलते रहते हैं उसके। वो तो एनएसजी ट्रेनिंग तो करती रहती है, रोज रोज ट्रेनिंग करती है एनएसजी। तो मेरे जो मुझे यूनिट मिली थी, वो मिली थी वीआईपी सिक्योरिटी वाली। तो आई वर्कड एज अ सीएसओ फॉर राजनाथ सिंह एंड यूपीसीएम सर, फॉर ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स। उसके अलावा वो एक दो मतलब प्रोग्राम मैंने गुलाम नबी आजाद साहब साहब के साथ भी किए हैं, और मायावती जी के साथ भी किए हैं। तो इससे कुछ मतलब 5-6 वीआईपी साथ मैंने काम किया है, पर मेरा मेजर जो रहा है वो डिफेंस मिनिस्टर के साथ और यूपीसीएम के साथ रहा है। तो 1-1.5 साल वहाँ काम किया, फिर उसके बाद कोविड आ गया था। कोविड में
जाते थे सर, उतना नहीं था, पर उसके उसी टाइम में सर मेरा ट्रेनिंग सेंटर में सिलेक्शन हो गया सर। तो ट्रेनिंग सेंटर पोस्टिंग के लिए उसमें क्या रहता है कि सर आपके बेसिक क्यूआर देखे जाते हैं, उसमें मेन क्यूआर रहता है कि आपको अल्फा ग्रेडिंग प्लस इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग होना चाहिए। तो आई वॉज द वन, तो लकीली उस टाइम मेरा हो गया, एंड आई वॉज विलिंग ऑल्सो कि कुछ और मैं कर ले, क्योंकि 1 डेढ़ साल कर लिया था वो। एक वीआईपी सिक्योरिटी सेल्फ इज चैलेंजिंग सर, इजी काम नहीं है, बहुत लर्निंग वैल्यू है, बिकॉज आपको स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करना होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सिखाते भी हो लोगों को। तो आप जब वीआईपी के साथ काम करोगे, स्पेशली यूपीसीएम हो गए या डिफेंस मिनिस्टर हो गए, तो आप एक हाई लेवल पर काम कर रहे होते हैं। तो आप चीज़ों को फिर अलग ढंग से भी देखते हो सर, तो वो चीज़ें भी सीखने को मिलती है सर आपको। तो एक वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लर्निंग वैल्यू थी। उसके बाद मैं ट्रेनिंग सेंटर गया सर, तो वहाँ पर आई वाज पोस्टेड एट एज एन इंस्ट्रक्टर फॉर कमांडो ट्रेनिंग से। फिर मैं पीएसओ कोर्स कराया सर लोगों को, टेक्निकल ड्राइविंग कोर्स कराया सर, और जंगल वारफेयर की ट्रेनिंग दी कमांडो कोर्स में, और अर्बन वारफेयर का तो था ही सर। तो इस तरह के चार पांच कोर्सेज में मैंने करीब काफी लोगों को ट्रेन किया है, वेरियस स्टेट पुलिस और वेरियस सीएपीएफ और डिफेंस फोर्सेज को भी किया है सर, एयरफोर्स की अपने जो चीफ हैं उनकी पीएसओ को भी किया है, नेवल चीफ के पीएसओ को भी ट्रेन किया है सर, भूटान, मालदीव, कजाकिस, नहीं नॉट कजाकी, तजाकी से। तो काफी है। फिर उनके बाद ये जो यूके की टीम आई थी, स्नाइपर टीम रॉयल मरीन्स की, तो उनके साथ भी थोड़ा सा एक छोटा सा मौका मिला था काम करने का और देखने का उनका, तो वो भी एक लर्निंग वैल्यू था। तो यह है कि सर फिर मेरा टेनर फिर वहाँ पे निकला सर एज ए इंस्ट्रक्टर। तो राज, एक चीज बताओ, जब आपने ये वीआईपी का पीएसओ का काम किया, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर जेड प्लस कैटेगरी, योगी जी सर जेड प्लस कैटेगरी, बिल्कुल सर। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत रेस्पॉन्सिबल बिल्कुल सर। जिंदगी का काम है, ये काफी जिम्मेवारी का काम है। तो ऐसा कोई वाकया कि जहां सिक्योरिटी ब्रीच हुआ और आपने उसको फिर रिकवर किया, ऐसे पक्का कुछ ना कुछ ऐसा तो इंसिडेंट होता है। ओके सर, नहीं नहीं बिल्कुल हुए थे सर। मैं आपको याद दिलाता हूँ सर, वे बैक इन 2020 और 2019, 19 शायद 19 एंड में सर, मैं झारखंड इलेक्शन में गया हुआ था। तो झारखंड इलेक्शन में योगी जी को आना था वहाँ पर, उनका एक वो थी, रैली थी। तो उसमें क्या होता है कि प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना होता है, हमें गाइडलाइंस बताने होते हैं स्टेट को, हमें ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है, आपको पूरा करना है। तो उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है कारकेड की सर, मोटर केड होता है जो, उसमें 5 व्हीकल्स होते हैं, वो होने चाहिए। और उनका बीडी स्क्वाड द्वारा वो पूरा क्या बोलते हैं निरीक्षण और सर्च पूरा प्रॉपर होना चाहिए। वो सब के बाद वो अलग से सिक्योर एरिया में खड़े होंगे, चाहे वो हमारा बेशक से हमारे जो वीआईपी थे, योगी जी थे, वो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से वापस जाएंगे। पर बीइंग प्रोटोकॉल आपको वो चीजें वहाँ पर होनी चाहिए। लेट्स से कि हेलीकॉप्टर माल फंक्शन हो गया, तो आप क्या, हम्म, तो टारगेट आपको होना चाहिए ना, तब यू कैन नॉट से कि हाँ भाई गाड़ियां भेजो, कहाँ है गाड़ियां। तो हम्म, एज अ स्टैंड बाय वो रहता है। तो थिंग वाज दैट कि मैंने सब कुछ ब्रीफ कर, एक दिन हम पहले जाते हैं, सब कुछ ब्रीफ करते हैं, सब कुछ हम बताते हैं। तो उसके बावजूद भी कारकेड वहां पर था ही नहीं सर। हम्म, तो मैंने फिर जैसे एसपी को और बोल बाल के 5 गाड़ियां कहीं से इकट्ठी की, जस्ट लास्ट मोमेंट 5 मिनट पहले योगी जी आने, बिकॉज जब आपको पीपी आएगा तो यू शुड बी देयर विद हिम, उसके पास आपको जाना है वहां रहना, तो यू कैन नॉट लुक आफ्टर दोस थिंग। तो जैसे तैसे मैंने करके गाड़ियां, मुझे पता है मैंने कैसे अरेंज करना, अपनी गाड़ी जो मुझे मिली थी मैंने वो अपनी गाड़ी लगवाई, और जो क्या कहते हैं एसपी ने गाड़ी भिजवाई, फिर मैंने कहीं और से गाड़ी अरेंज कराई, ताकि 5 गाड़ियों में चार तीन चार पुलिस वाले खड़े करा के तब वो सिक्योर कराया था। दैट वाज इंसिडेंट जो मतलब ऑन द स्पॉट आपको करनी पड़ती चीजें, वो था लीडर सर। का यही तो काम है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना, हाँ इमीडिएट। नहीं बिल्कुल 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 सर। तो वही था कि मतलब लोगों को लगता है कि वीआईपी सिक्योरिटी इजी थिंग, नो सर, इट्स नॉट इजी थिंग, बिकॉज इट्स वेरी अटेंशन सीकिंग जॉब सर, बिकॉज आपको हमेशा अलर्ट रहना है। और आप ये नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है यार अब तो हो जाए, नहीं, नो। मुझे पता है कि सर एक बार मैं हरियाणा इलेक्शन थे, उसी टाइम हरियाणा इलेक्शन कराने के बाद झारखंड में गया था। तो एक फरीदाबाद में रैली थी डिफेंस मिनिस्टर की। तो आई गॉट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कंडक्ट कराना, तो मैं गया हुआ। तो मैंने पुलिस को ब्रीफ किया कि ऐसे ऐसे लगना है, ये लगना है, यहाँ यहाँ पर रहेंगे, ये सब कुछ होगा। और मैंने बताया कि जब तक वीआईपी अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के चले ना जाए, आपको नहीं जाना। दैट वाज अ ब्रीफिंग, मतलब जो हमारी स्टैंडर्ड ब्रीफिंग होती है, और सब कुछ उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, ताकि एक म्यूचुअल ग्राउंड पर काम किया जा सके कोऑपरेटिव वे में। तो उसके बावजूद भी मेरा वीआईपी गाड़ी में बैठा है, मैं अपनी वीआईपी के पीछे, 2 3 गाड़ी पीछे मेरी गाड़ी होती है, मैं बैठा हूँ, उससे पहले पुलिस वालों ने चलना शुरू कर दिया। मैंने कह रहा भाई यार, मान लो चलो ये तो सेफ एरिया है, यहाँ कुछ ना हो,
बाई चांस ऐसा डिस्टर्ब इलाका हो, कुछ हो जाए तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? तो पुलिस वाले सबसे आगे चल रहे हैं, वीआईपी पीछे, पुलिस वाले पहले चल रहे हैं। कैजुअल तो दैट एटीट्यूड। तो दैट वाज अ इंसिडेंट। मैंने कहा भाई यार, ये मतलब कैसे करें बताओ। तो दैट वाज और अ इंसिडेंट। ये जो इतने सारे वीआईपी के साथ जो आपने काम किया, सर। इंक्लूडेड मायावती ऑल्सो, यू सेड गुलाम नबी आजाद एंड ऑल, सर। सबसे ज्यादा आपको इन लोगों के साथ जब काम करते हो आपको प्रोटेक्शन के साथ कुछ सीखने को भी मिलता है, किसके सर। साथ सबसे ज्यादा आपको सीखने को मिलता सर डिफेंस मिनिस्टर था। है? ओके। हाँ क्या? सर, डिफेंस में। सर डिफेंस मिनिस्टर क्या है कि एएसएल प्रोटेक्टी है सर। जेड प्लस में भी दो कैटेगराइजेशन है, नॉर्मल जेड प्लस और जेड प्लस विद एएसएल। एएसएल इज एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस। ओ। तो उसमें क्या होता है कि सर जैसे डिफेंस मिनिस्टर का प्रोग्राम है, लेट से कि एनडीए गए थे, तो एनडीए वो जाएंगे उससे पहले मैं 24 से 48 घंटे पहले मुझे वहाँ जाना है। आई हैव टू चेक ईच एंड एवरीथिंग, ऑल द अरेंजमेंट्स। मुझे पूरा ब्यौरा लेना है। उसमें आईबी वाला भी होता है सर, उसको भी उन सब मतलब जो भी ऑर्गेनाइजर है, जो भी इवेंट है, सब लोग बैठते हैं, पूरी ब्रीफिंग होती है। मैं अपने वो बताऊंगा, उनके कुछ पॉइंट्स हैं वो है, फिर आईबी एक रिपोर्ट बनाती है, उसमें मेरे साइन होते हैं सर। तो उसमें क्या होता है कि जब आप एएसएल वाले वीआईपी के साथ जाते हैं, उसमें आपको सीखने का बहुत मौका मिलता है सर, कि हर एक स्टेट में क्या क्या डायनामिक चल रहा है, कैसे कैसे स्टेट काम करता है, कैसे कैसे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं सर। तो वो सब चीज़ें इस तरीके से काम। ऑर्गेनाइजर क्या चाहता है? ऑर्गेनाइजर चाहेगा कि, वो चाहेगा कि भाई मैं तो वीआईपी की गाड़ी में बैठ जाऊँ। मैं भाई ऐसे नहीं होता, वीआईपी गाड़ी में मैं भी नहीं बैठ सकता। मेरी भी गाड़ी दो गाड़ी छोड़ के होती है। जो ये कारकेड है 5 गाड़ी में, दिस इज फॉर एनर्जी ओनली। आई एम पार्ट ऑफ एनर्जी, बट इस कारकेड के अंदर सिर्फ वीआईपी ही रहेगा। तो इस तरीके से तो वही है, लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, फिर उनको नीचे लाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है क्या रियलिटी। मतलब लोग मान जाते हैं, बट फिर भी हिकअप्स तो हो ही जाते हैं सर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। किसी से पर्सनल इंटरेक्शन? नहीं एज सच पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हुआ, बट हाँ, जो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनसे हाय हेलो और गुड मॉर्निंग उस टाइप से, वो काफी थोड़े कॉर्डियल टाइप्स है। ओके। योगी जी थोड़े गरम, मतलब गरम तो नहीं कहूँगा, थोड़े से वो स्ट्रिक्ट टाइप से रहते हैं। तो जिस टाइम मैं गया था उस टाइम योगी जी को नई नई एनर्जी मिली थी, लाइक 5-6 महीने ही हुए थे उनको मिले हुए। तो ही वॉज एंटी एनर्जी। अच्छा। हाँ तो भाई, ही वॉज, उनको लगता था कि क्या कहते हैं कि उनको घेर के, जरूरत नहीं है। नहीं घेर के चलती है उनको, और उनको ओके पब्लिक के बीच में नहीं आने देती। ओके ओके ओके। बट ओवर द पीरियड मुझे लगता है कि वो काफी पौधे लोग हैं, दे आर कंफर्टेबल हाँ। विद देयर एनर्जी। तो अच्छा, एक चीज ये राज की, आप जब ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर बने, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप इंस्ट्रक्टर बनते हो तो एक ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, और एट द सेम टाइम ये बहुत बड़ा आपकी क्रेडिबिलिटी भी है कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अपनी सर्विस में, इसीलिए आपको इंस्ट्रक्टर बनाया गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ट्रेनिंग द ट्रेनर इज नॉट ए इजी जॉब। ओके। बिल्कुल सर। और उसमें आपके साथ में आर्मी के भी लोग आते थे, पैरा स्पेशल बिल्कुल फोर्स बिल्कुल के, सर। मार्कोस के भी लोग आते थे। बिल्कुल तो सर। उनके साथ आपका इंटरेक्शन एज ए इंस्ट्रक्टर कैसा था? सर एक वो रहता है कि जैसे आप ग्राउंड पे जाते हैं सर, जब ट्रेनिंग चल रही है तो आई एम लाइक कि नहीं, जो चीज है, जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के तरीके से होगी। बट व्हेन ट्रेनिंग इज ओवर, जब हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तब हमारा इंटरेक्शन नॉर्मल एक होता है ना, कि आपस में डिस्कस कर नॉर्मल। मैं ये दिस इज माय वे ऑफ ट्रेनिंग। जब ओके। ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें कोई रियायत नहीं है। मतलब कुछ कहीं आपके ऊपर ट्रेनिंग का स्ट्रेस डालना है तो प्रॉपर स्ट्रेस डाला जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरे कोबरा की यूनिट का कोई बंदा आके ना इसको ले, नो नो नेवर, ये काम नहीं। जो ट्रेनिंग है ट्रेनिंग तरीके से होगी। जहाँ जब आपकी ट्रेनिंग नहीं है, आप ब्रेक में हो, कुछ आप इंटरेक्ट करना है या मुझे इंटरेक्ट करना है, तो आई इंटरेक्ट विद द कॉर्डियल मैनर, कि हाँ यार ये कैसे करते हो आप लोग, ये कैसे करते हो। वो हमसे पूछते हैं आप कैसे करते हो, तो उस टाइम सर वो होता है। जब फ्री टाइम लंच ब्रेक हो गया उस टाइम में, तो वो वैसे रहता है सर। तो मार्कोस हो गए सर, विकास जो स्पेशल ग्रुप है सर, वो उनके साथ भी मौका मिला सर। मार्कोस, विकास और एयरफोर्स गरुड़ तो नहीं आए थे सर, गरुड़ नहीं आए थे, नॉर्मल एयरफोर्स था। बाकी मालदीवियंस, भूटानीज, ओके। उनके साथ मतलब ऑब्वियसली आई ऑलवेज ट्राई कि वो लोग कैसे काम करते हैं, वो उनके साथ क्या क्या है वो रहता है। तो इससे क्या होता है सर, आपका वो बढ़ता है सर। लर्निंग इज ए टू वे प्रोसेस, यू कैन एग्जैक्टली ऑलवेज सर। लर्न फ्रॉम एनीबडी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सर, मेरा कभी ये नहीं रहा कि हाँ भाई कि आई एम ऑफिसर तो मैं जवान से क्यों सीखूं ना। लेट्स से कि कोई मार्कोस कोई जवान है, तो आई ऑलवेज ट्राई कि हाँ आप ये वेपन कैसे यूज करते हो, ये इसमें क्या करते हो, आप इसमें क्या करते हो। कोई विकास का अच्छा, वहां आप कैसे ऑपरेट करते हो, ये कैसे करते हो, ये चीजें मतलब
इट्स नॉट लाइक कि मैं कोई रैंक का एज अ बैरियर लेके चलता हूँ, नो, मेरे लिए रैंक नहीं, मेरे लिए आदमी इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ से क्या काम करके आ रहा है, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता हूँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। Raj, you had number of kicks in uniform. सर एब्सोल्युटली सर। At what point you decided कि यार enough is enough? हाँ, um, हम्म, सर मेरा एनर्जी टेन्योर भी पूरा होने वाला था सर, तो मैंने सोचा कि मुझे कोबरा भेजा जाएगा, बिकॉज थिंग वाज दैट कि सर जब मैं 25-26 साल का, जब मैंने कोबरा ज्वाइन किया था, अब मैं 35 का हो गया हूँ सर, मुझे लगा कि कोबरा जाएंगे वो रिस्की, मतलब, और इसमें ऐसा नहीं कि यही एक रीजन था, मतलब इसमें बहुत सारे रीजन थे जो एक मैंने उनके बेस पे मैंने डिसाइड किया। फैमिली हो गया, कुछ मेरे पर्सनल हो गए सर, और एक ये भी था, और एक छोटे मोटे और थे, तो उनके ब्याह में मैंने सोचा कि इट्स बेटर टू से गुड बाय एट, मतलब जब आप पीक पर हैं तभी आप गुड बाय कहते हो तो ज्यादा अच्छा है, rather than कि आप ज्यादा कुछ गड़बड़ हो, उससे बेटर है। तो मैंने उसका लेते हुए कि हाँ चलो मैं अभी अच्छा कर रहा हूँ, तो बेटर टू से गुड बाय, मतलब टू बी फ्रैंक सर एंड टू बी ऑन, फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट आई स्टिल मिस माई यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं है, बिकॉज मैंने उस यूनिफॉर्म के लिए बहुत मेहनत की है, Fine. और जब भी मैं यूनिफॉर्म देखता हूँ तो आई ऑलवेज फील कि ठीक है यार, मैंने तुझे छोड़ा बट बड़े दुख के साथ छोड़ा है तुझे, ऐसा नहीं है कि आई हेट यू और उस टाइप से, तो वो सारी चीजें हैं, बिकॉज मैंने उस यूनिफॉर्म के लिए बहुत मेहनत की है, और चाहे सर आप छोटी ट्रेनिंग करो बड़ी ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग ट्रेनिंग होती है, और उसमें रगड़ा बराबर ही लगता है सर। Naturally, तो, naturally. तो Once you are a uniform man, you always remain uniform man. बिल्कुल बिल्कुल सर, तो एक प्राइड तो है ही है सर, बाकी आई विल एंड आई विल एंड आई स्टिल नाउ मिस माय यूनिफॉर्म एंड आई विल ऑलवेज विल मिस माय यूनिफॉर्म, Because बिकॉज whatever you become, it's because of that uniform. एब्सोल्युटली सर, बिकॉज बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ देखा है, अ, दुश्मन का खून देखा है, अपने साथियों का खून देखा है। How easy has been that transition from uniform to the civil life? डिफिकल्ट तो सर मैं नहीं कहूंगा कि हाँ डिफिकल्ट है, मेरे लिए नॉर्मल रहा है, बस एक मैं वही चीज है कि थोड़ा अभी नया नया आया हूँ, तो आई मिस माई बडीज एंड माई यूनिफॉर्म सर, तो वो छोटी छोटी चीजें हैं, उनको थोड़ा मैं मिस करता हूँ, दैट्स ऑल सर, बाकी तो वही काम मैं वहां भी करता था, काम यहाँ भी कर रहा हूँ, तो सर वो नहीं है सर कि मुझे वो काम पसंद था ये पसंद नहीं है, बिकॉज वो तो मैंने कॉल लिया है, तो सर वो इशू नहीं है, और वो है कि वो छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं मिस करता हूँ, शायद आने वाले टाइम में भी पता नहीं मिस करूँ ना करूँ, बट हाँ अभी तो वो चीजें हैं कि अभी मैं उनसे जुड़ा रहता हूँ, कोई साथ किसी सी मुझे प्रोबेशन वाले ऑफिसर्स वगैरह आते हैं, दे यूज्ड टू कॉल मी, और तो मैं जाता हूँ, तो आई चेरिश दोज मेमोरीज Final question, Raj, is that सर। कि आपने सीआरपीएफ में काम किया, आपने एनएसजी में काम किया, सर आपने एसएसबी करके आर्मी की एकेडमी तक भी पहुंचे, सर तो आपने कहना चाहिए घाट घाट का पानी पिया है और देखा है? सर तो अ, वो एक ऐसा कॉमन लीडरशिप क्वालिटी सब जगह से जो आपको आज वन कॉमन क्वालिटी अमंग द थ्री सर्विसेज विच हेल्प्स यू एज ए लीडर नाउ। सर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक दो ये है कि एक तो सर जो मेरे जिनके साथ मैं काम कर रहा है, जो मेरे नीचे काम कर रहे हैं अभी भी, मैं सबकी सुनता हूँ सर, और मैं आउट ऑफ द वे जाके उनकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ जो मुझसे हो पाता है, बिकॉज मेरे कुछ अच्छे सीईओज मुझे मिले हैं जिन्होंने मुझे कुछ बात कही थी, जैसे एक सीईओ थे कर्नल शेखावत, उन्होंने कहा था कि अगर कोई आपसे जूनियर कोई आपके पास आ रहा है, सीकिंग सम हेल्प, वो इसीलिए आपके पास आ रहा है कि उसको लगता है कि आप कर सकते हो, और आपको करना क्या है, फोन ही तो करना होता है, ये थोड़ी है कि बॉर्डर पे जाकर वो गोलियां चलानी है, तो एक वो अच्छी चीज थी सर, तो वो मैं हमेशा आई ट्राई टू इम्बाइब, और वो मैं करने को, और दूसरा ये कि सर कि आई ट्राई टू टेक एवरीवन अलोंग विद मी, मैं ऐसे नहीं कि मैं अफसर हूँ तो मैं एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, उसको नहीं, नहीं, तुम भी सीखो, मैं चाहता हूँ आज तुम जवान हो, अगले एक साल बाद तुम अफसर बनो, तो बिकॉज आई मतलब गिवन मैनी अपॉर्चुनिटी टू माई जवान इन कोबरा ऑल्सो, कि कुछ लोग सब इंस्पेक्टर बन गए, कुछ लोग मतलब उन्हें प्रमोशनल कुछ एग्जाम देने थे, तो आई स्पेयर देम फ्रॉम सम ऑपरेशन ड्यूटीज, मैंने कहा ठीक है तुम प्रिपेयर करो, तो उनके ऊपर मैं लगाता था कि तुमसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा ना, तो यू हैव टू थ्रो अ पार्टी टू पूरी कंपनी, टू होल कंपनी, अगर तुमने एग्जाम क्लियर नहीं किया तो तुम्हें पूरी मतलब कंपनी को इस पर्टिकुलर डे पे पार्टी देनी पड़ेगी, चाहे पूरी कंपनी से तुम्हारा बिल 10,000 है या 1 लाख है, तो ठीक है साहब, ठीक है,
मैंने वो किया है सर उस तरीके से। So basically, I can summarize this, your thing. The first thing you said, out of box thinking to help whosoever is coming to you for the with the problem. बिल्कुल सर। Second thing you said कि team spirit, बिल्कुल सर। तो टीम को साथ लेके चलना. बिल्कुल एंड सर। थर्ड थिंग इज दैट खुद लीडर अपनी टीम में भी लीडर क्रिएट बिल्कुल करनी. बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, एसएफ का, सॉरी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट जब ऑपरेट करते हैं ना तो टीम ही सर आपकी वो है सर। अगर टीम अच्छी नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते सर। चाहे आप वो एसएफ में हो, चाहे कोबरा में हो, चाहे मार्कोस हो, कुछ भी हो, जो आपकी जो आइडेंटिटी है वो टीम डिफाइन करती है कि आप टीम। राज, इनफैक्ट मुझे बहुत सीखने को मिला तुम्हारी बातों से, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें सीएपीएफ के बारे में नहीं पता थी. कितना। एंड आपने समय निकाला, इतनी सारी इतनी प्यारी बातें की. थैंक यू सो मच फॉर सर, टॉकिंग टू मी. सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, प्लेजर इज माइन सर, थैंक यू।